आज मुझे उम्मीद है कि हम काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो जेनेसिस पैदाइश की किताब उसके पहले बाब का कवर कर लेंगे। पिछले वीक हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि पेंटाट्यूक जिसे हम 5 जो इब्तदाई कुतब हैं, शरीयत की जो कुतब हैं और बाइबल मुक़द्दस में ये तरतीब के लिहाज से पहले इनको रखा गया है। इनको अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है, फिर हमने फोकस किया था कि पैदाइश की किताब का क्या रोल है। आज हम और फिर थोड़ा सा हमने पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत पे बात की थी कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही सॉरी ये जॉन है। इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। तो 3 बड़ी सच्चाइयाँ हमने उसमें देखी थी। नंबर 1, इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ खुदा ही क्रिएटर है और कोई क्रिएटर नहीं है। सेकंड, खुदा के अलावा जो कुछ एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, इस कायनात में, रिगार्डलेस के इंसान या साइंस क्या कुछ डिस्कवर कर रही है, वो सब कुछ का बनाने वाला खुदा है। सो कुछ चीज़ें जो इंसान को पहले पता नहीं थी या आहिस्ता आहिस्ता पता चलती जा रही, तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा से एग्जिस्टेंस में थी, उनका वजूद हमेशा से था। ये सिर्फ और सिर्फ वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने के साथ, इल्म के बढ़ने के साथ इंसान के इल्म में इजाफा हो रहा है। इंसान उन चीज़ों को दरियाफ्त कर रहा है। ठीक है। और तीसरी बात हमने पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत में सीखी थी कि हर एक चीज़ जिसका आगाज है उसका एक पॉइंट ऑफ एंड है। जिसकी बिगिनिंग है उसका एंड है। जिसकी शुरुआत है, जिसकी इब्तिदा है, वो एक वक्त पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सो खुदा के अलावा एवरीथिंग, हर एक जो चीज़ है उसकी बिगिनिंग है और उसका इख्तिताम भी है। सो पैदाइश की किताब को बुनियादी तौर पर जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, मार्कर प्लीज। सो पैदाइश की किताब को अगर हम सेक्शंस में डिवाइड करें अमूमी तौर पर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हैंड हेल्ड माइक दूसरा वाला है या इसी को मैं ले लूं? हाँ जी, अच्छा चलो। ये स्टैंड फिर ले लें, इसी को यूज करके ना। सो पैदाइश की किताब को 2 बड़े सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। जेनेसिस, अच्छा इंग्लिश में ठीक है या उर्दू में लिख दूं? अच्छा उर्दू उर्दू मेरी इतनी राइटिंग ठीक नहीं है, सो फिर परेशान ना होइएगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है। सो पैदाइश की किताब को पैदाइश, ठीक है, इसको 2 हिस्सों में या 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। पहला जो हिस्सा है उसे इब्तदाई तारीख कहा जाता है और ये चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक है। ठीक है। सो चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक जो पैदाइश की किताब का हिस्सा है वो हमें इब्तदाई तारीख के बारे में बताता है, या अगर हम इसको ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें तो ये हमें इंसान की और जो कुछ इस कायनात में एग्जिस्ट करता है उसकी तारीख के बारे में बताता है। दूसरा सेक्शन जो है वो अबाए इसराइल के बारे में बताता है। ये चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 50 तक है। ठीक है। सो पैदाइश की किताब के कुल अबवाब 50 हैं, जिनमें से पहले 11 बाब जो है वो इब्तदाई तारीख के बारे में बताते हैं और जो 12 से लेकर 50 तक हैं वो हमें अबाए इसराइल की तारीख के बारे में बताते हैं। ऑलराइट। सो आज हम चूंकि फोकस करेंगे चैप्टर 1 पर, तो इसका मतलब है कि इब्तदाई तारीख पर आज हम जूम इन करेंगे। ठीक है।
और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि चैप्टर 1, 2 और 3 जेनेसिस का समझना इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इन्हीं 3 अबवाब में बाइबल मुकद्दस की सारी थियोलॉजी मौजूद है, ठीक है। और यही वो थीम्स हैं या टॉपिक्स हैं जो बाद में पूरी बाइबल में डेवलप हुए हैं, ठीक है। इसलिए इन पे हम थोड़ा सा वक्त ज़्यादा गुजारेंगे। आने वाले जो हफ्ते होंगे उनमें हम ऑफ कोर्स दूसरी किताबों को भी टच करेंगे, लेकिन जो कोर्स ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट है। सो इसलिए मेरा एम्फोसिस यही होगा कि जितना ज़्यादा जो प्राइमरी फाउंडेशनल थियोलॉजी की बातें हैं उन्हें हम अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि और साथ साथ मैं आपकी ये भी हेल्प करूंगा कि ये जो थीम है ये आगे कैसे डेवलप हुए हैं और मसीह में ये कैसे पूरे हुए हैं और आज हमें इन्हें कैसे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो जो चैप्टर 1 है, इसकी पहली आयत में हमने पढ़ा था, राइट। सो जो पहला जो थियोलॉजिकल थीम हमें मिलता है इस चैप्टर 1 में वो है कि गॉड इज द सोल क्रिएटर, नंबर 1, कि वो वाहिद तख्लीककार है। और सेकंड जो एम्फसिस है जेनेसिस 1:1 में वो ये है कि खुदा ना सिर्फ वाहिद तख्लीककार है बल्कि पूरी बाइबल का या पूरी कायनात का जो मरकजी किरदार है वो भी खुदा खुद है, ठीक है। ना सिर्फ खुदा सोल क्रिएटर है बल्कि वो सेंट्रल करैक्टर भी है बाइबल का, ठीक है। सो जो चैप्टर 1 है इसमें हमें खुदा के बारे में चंद एक हकायक मिलते हैं। नंबर 1, जिस पर मैंने पहले भी जोर दिया है कि खुदा क्रिएटर है, ठीक है। और जब हम इसको देखते हैं कि क्यों मूसा ने जब इस आयत को लिखा है तो वो एम्फसिस क्या करना चाहता है कि बाकी जितने भी दुनिया के माबूद हैं, क्योंकि ना सिर्फ मूसा ने आकर इस कॉन्सेप्ट को पेश किया, इससे पहले अगर आप तारीख को स्टडी करें या ओल्ड टेस्टामेंट को डीपर जाएं, इसकी ब्रॉडर स्टडी करें, तो जो मूसा का जमाना है इसके इर्द गिर्द ऑफ कोर्स मिस्र एक तरक्की याफ्ता मुल्क था, इनकी अपनी लाइब्रेरी थी, इल्म था इससे पहले भी, तो उनकी क्रिएशन के हवाले से, तख्लीक के हवाले से अपनी स्टोरीज हैं, ठीक है। उनके अपने अपने जो इलाहियाती नजरियात हैं या बिलीव्स हैं या फलसफा है। सो मूसा ने ये फर्क यहवे खुदा के बारे में पेश करने के लिए इस बात पर जोर दिया कि खुदा वाहिद क्रिएटर है, और सेकंड ये कि जो कुछ भी खुदा के अलावा है वो बुत है, दोज आर सिंपली आइडल्स, उनमें जिंदगी नहीं है। और फिर अब चंद एक अहम खसूसियात वो खुदा के बारे में हमें चैप्टर 1 में ही बता देता है। नंबर 1, चैप्टर 1 में हमें पता चलता है कि खुदा ने तख्लीक कैसे किया है, तो खुदा बोलने वाला खुदा है। चैप्टर 1 में हमें खुदा के बारे में जो हकीकत सच्चाई मिलती है कि गॉड ऑफ द बाइबल इज स्पीकिंग गॉड, ये म्यूट गॉड नहीं है, ये गूंगा खुदा नहीं है, ये बोलने वाला खुदा है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स पहले जेनेसिस 1 को पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें क्या बार बार लिख रहा है, और खुदा ने कहा, और खुदा ने कहा, और खुदा ने कहा, राइट। गॉड इज स्पीकिंग। और जो बाइबल का खुदा है ये बोलने वाला खुदा है और ये हमेशा बोलता है, ठीक है। मैं कल एक सूफी फलसफादान हुए रूमी, उनकी एक कॉल मेरे सामने से गुजरा और उसमें लिखा था कि गॉड इज साइलेंट, खुदा खामोश है और बाकी सारी इसकी तशरीह है। और मैंने कहा, एक लम्हे के लिए सोचा, मैंने कहा नो, बाइबल का खुदा ऐसा खुदा नहीं है, बाइबल का खुदा बोलने वाला खुदा है, ही इज स्पीकिंग गॉड। और ये बुतों से खुदा की एक तफरीक या उसका फर्क भी बताता है हमें, राइट। सो आज ये उन तमाम लोगों के लिए एक इनकरेजमेंट भी है कि अगर आप बाइबल के खुदा से वाकिफ हैं या नहीं हैं,
बाइबल का खुदा बोलने वाला खुदा है। और अगर आप बाइबल के बोलने वाले खुदा को छोड़कर और जगहों पर, तावीज़ों पर या ऐसे और तवाहमाती मामलात में पड़े हुए हैं, तो आप मुश्किल में हैं, आप डी ट्रैक हैं, आप सही रास्ते से भटके हुए हैं। खुदा जो बाइबल का है वो बोलता है, राइट। सो आज कई लोगों में ये भी क्वेश्चन होता है कि आज खुदा कैसे बोलता है। खुदा आज भी बोलता है पाक रूह के जरिया से। वो आपको और मुझे पाक रूह दिया ही इसलिए गया है ताकि वो हमारे साथ बात कर सके, हमें लीड कर सके, हमें गाइड कर सके। बाइबल का खुदा बोलने वाला खुदा है। ही इज स्पीकिंग गॉड। ये हमें पहली सच्चाई जेनेसिस 1:1 में ही मिल जाती है। सेकंड, खुदा जो बाइबल का खुदा है वो देखने वाला खुदा है। नॉट ओनली ही स्पीक्स, ही आल्सो सीज। वो देखता भी है। हर एक चीज को जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, खुदा ने बोला और फिर क्या कहा, और खुदा ने देखा कि ये अच्छा है, राइट। सो गॉड कॉन्स्टेंटली सीज, वो देखता है। और जो वर्ड देखना है, इसका सिंपल मतलब सिर्फ देखना नहीं बल्कि ऑब्जर्व करना, किसी चीज का मुशाहदा करना, ठीक है। ये चीज बनी कैसे है या ये इस चीज का फंक्शन क्या हो सकता है। सो सिंपली लफ्ज देखना ही, जैसे मैंने आपकी तरफ देखा, नो, ऑब्जर्व करना। और अक्सर का जो जब जिंदगी में तजर्बा किसी इंसान का बढ़ता चलता है तो जो जवान बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, जवान बुजुर्ग से हमारा जो 70s में होते हैं, ठीक है, कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ जवान बुजुर्ग होते हैं। तो जो 70s में होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो जवान बुजुर्ग होते हैं। तो वक्त के साथ साथ क्या होता है, हम सीखते हैं और सीखने से हमारा देखने का नजरिया भी बदल जाता है, सुनने का नजरिया बदल जाता है, ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है, राइट। सो हम फिर सती तौर पर चीजों को देख नहीं रहे होते, हम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो द गॉड ऑफ बाइबल क्या है, वो देखता है। इस बात में हमारे लिए इंकरेजमेंट क्या है कि रिगार्डलेस हम कैसे भी हालात में क्यों नहीं है, चाहे आप वादियों में हैं और चाहे आप पहाड़ों पर हैं, चाहे आप ऊंचाइयों में हैं, चाहे आप पस्तियों में हैं, बाइबल का खुदा देखने वाला खुदा है। और आप और मैं उसकी नजर से छिपे नहीं हुए। वो कॉन्स्टेंटली हमें क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। वो कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ मतवज्जे है। तीसरी बड़ी अहम सच्चाई, ऑफ कोर्स, जब वो कह रहा है कि खुदा बाइबल का देखने वाला खुदा है, तो वो ये भी बता रहा है कि जो बुत हैं उनमें देखने की सलाहियत मौजूद नहीं है। तीसरी अहम बात जो चैप्टर 1 में है खुदा के बारे में, वो ये है कि गॉड नॉट ओनली स्पीक्स, ना सिर्फ वो देखता है, ना सिर्फ वो बोलता है, बल्कि वो जज भी करता है। और वो जज कैसे कर रहा है, जब हर चीज को वो बोल रहा है, बना रहा है, तो वो एंड पे क्या कह रहा है, ये अच्छा है। इसकी थियोलॉजी पर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन फॉर नाउ सिर्फ ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि खुदा जो कुछ बनाता है उसे परखता है और डिफाइन करता है कि कौन सी चीज गुड है और कौन सी चीज बैड है, कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। ये राइट सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर के पास है, तख्लीक करने वाले के पास है, खुदा के पास है। कि क्यों उसके पास चीजों को बुरा या अच्छा डिफाइन करने की कुव्वत है, क्योंकि वो क्रिएटर है। इंसानों के पास क्यों नहीं है, क्योंकि इंसानों ने क्रिएट नहीं किया। हम चीजों का, जो चीजें इंसान ने इन्वेंट की हैं, वो उनके मकासद को डिटरमिन करता है, राइट। उनका फैसला करता है कि ये चीज कैसे फंक्शन करेगी। इसी तरीके से खुदा क्रिएटर होने के बायस चीजों के अच्छे या बुरे होने का तयन करता है। सो हमें इस बात से यह आइडिया होता है कि गॉड ऑफ द बाइबल सिर्फ यही नहीं है कि वो रहीम है, वो नो, ही इज अ जजिंग गॉड। वो
जज करता है। और राइट, और ये चीजें थ्रू आउट द बाइबल डेवलप होंगी। खुदा बोलता रहेगा, खुदा देखता रहेगा, और खुदा जो चीजें ठीक नहीं हैं उन्हें जज करता रहेगा, और जो ऑफ कोर्स अच्छी है उन्हें भी जज करता है, उनका रिवॉर्ड देता है बरकत की सूरत में। जो बुरी है उनका रिवॉर्ड होता है सजा की सूरत में। सो गॉड इज द सोल क्रिएटर, इसलिए वो चीजों को डिफाइन करने का राइट रखता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज दुरुस्त या अच्छी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अब दुनिया में प्रॉब्लम क्या चल रही है, या शुरू से देखते हैं कि बागेदन से क्या प्रॉब्लम हुई है। खुदा ने डिफाइन किया है कि कौन सी चीज अच्छी कौन सी बुरी है। इंसान शुरू से ही इस कोशिश में रहा है कि वो अपने तरीके से चीजों के अच्छा या बुरा होने को डिफाइन करे। दूसरे अल्फाज में, हम ऑलरेडी जो कुछ डिफाइन खुदा ने कर दिया है, बता दिया है ये अच्छा है ये बुरा है, हम उन्हें अपनी अकल सोच से रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार हम नाकाम कोशिशें करते हैं चीजों को अपने नजरिए और अपने तरीके से डिफाइन करने की। इसे कहते हैं परवर्जन, तब्दील कर देना किसी चीज की साख्त, उसकी फितरत को बदलने की कोशिश करना। अगर आप यसाया में जाएं तो वहां पर खुदा ने रूहानी गिरावट का लेवल यह बयान किया है कि तुम जो अच्छा है उसे बुरा करार दे रहे हो, और जो बुरा है उसे अच्छा करार दे रहे हो। तो याहवे कह रहा है कि ये इंसान की रूहानियत का, इखलाकियत का नुक्ता जवाल है। ये लोवेस्ट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि तुम कोशिश करने में लगे हुए हो कि जो अच्छा है वो बुरा है, जो खुदा ने डिफाइन किया अच्छा है, जस्टिस फर्ज करे, इंसाफ। इंसाफ खुदा ने डिफाइन किया है कि इंसाफ क्या है, जो किसी का नुकसान करता है उसको कैसे डील किया जाए, राइट। लेकिन आज क्या हो रहा है, इसराइल की अदालतों में भी इंसाफ बेचा जा रहा था। जब आप पढ़ेंगे ना थ्रू आउट इनकी हिस्ट्री को, खास तौर पे जो नबियों की किताबों को आप पढ़ें, तो वहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसराइलियों को खुदा कहता है कि तुम इंसाफ के बेचने वाले हो, जैसे आज भी अदालतों में होता है। ठीक है, पैसों से, इन्फ्लुएंस से फैसले बदल दिए जाते हैं, डेफिनेशंस बदल दी जाती हैं। जो गुड है उसे बैड करार दे दिया जाता है और जो बैड उसे गुड करार दे दिया जाता है। जैसे कि आज पूरी दुनिया में और भी कई चीजों को लोग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन शादी को डिफाइन करने की कोशिश, अभी हम इस चैप्टर 1 में शादी की थियोलॉजी भी देखेंगे, राइट। तो दुनिया में कई सालों से क्या रेस लगी हुई है, डिफाइन किया जाए कि खुदा ने डिफाइन किया है कि दो लोगों में जो मर्द और औरत ऑपोजिट जेंडर है उनके दरमियान शादी का कद हो सकता है। दुनिया क्या डिफाइन करने की कोशिश कर सकते, नहीं नहीं नहीं, दो मर्दों में भी शादी हो सकती है, दो औरतों में भी शादी हो सकती है। सो गुड खुदा ने करार किसे दिया है? मैन एंड वीमेन की शादी को, वो भी एक, ठीक है। लेकिन इंसान अपनी बदी के इवज बार बार क्या कोशिश कर रहा है कि खुदा की वैल्यूज को, खुदा के सिस्टम को परवर्ट कर दे, तब्दील कर दे, ठीक है। और इंसान इसी तरीके से मोरालिटी के बारे में, इखलाकियात के बारे में इंसान अपने पैमाने सेट करने की कोशिश कर रहा है, और हमेशा वो नाकाम होता आया है और नाकाम होता रहेगा। इसलिए हमें अलाइन करने की जरूरत है अपने आप को कलामे खुदा के साथ, उसकी अलाइनमेंट में लाने की जरूरत है। तभी हम गुड को गुड देख पाएंगे और बैड को बैड देख पाएंगे। हमें इन चीजों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है और खुदा के नजरिए से समझने की जरूरत है। ऑलराइट, सो मेरी बात समझ आ रही है कि खुदा ऑब्जर्व करता है, फिर खुदा डिफाइन करता है, खुदा सेट करता है कि क्या अच्छा है और क्या ठीक नहीं है। सो इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो कुछ खुदा के अलावा एग्जिस्ट करता है वो क्रिएशन है। फिर ये है बेसिकली खुदा के बारे में कि खुदा के बारे में हमें हकायक क्या मिलते हैं। और जब आप इन चारों चीजों को सामने रखेंगे कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द बाइबल, ये आपको थीम्स मिलेंगे।
ठीक है, कि खुदा बोलता है, खुदा देखता है, ठीक है, और खुदा जज करता है, राइट। दूसरी जो थियोलॉजी है, इससे पहला जो पॉइंट है आपने पैदाइश की किताब में से अंडरस्टैंड करना क्या है कि थियोलॉजी ऑफ गॉड, ठीक है। अब हम बात करेंगे थियोलॉजी ऑफ लैंड पे, ठीक है, जमीन की थियोलॉजी। अब आप कहेंगे ये तो शायद आप में से कभी किसी ने सुना या नहीं सुना, ठीक है। सो जब हम पैदाइश पहला बाब उसकी दूसरी आयत को देखते हैं तो वहां पर क्या मिलता है कि जमीन वीरान है और सुनसान है, राइट। और वहां पर खुदा ने क्रिएशन का काम स्टार्ट किया है, और ऐसा ही थीम हमें ऑफ कोर्स जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 4 में मिलता है, ठीक है। फिर हमें यह मिलता है कि सबसे पहला गिफ्ट जो खुदा ने आदम को दिया वो क्या था? लैंड था, ईडन, राइट। अदन जो था वो एक पीस ऑफ लैंड था ना, जमीन पे एग्जिस्ट करता था, पीस ऑफ लैंड था, एक जमीन का टुकड़ा था, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आने वाले जब हम देखेंगे पूरी बाइबल में ये कॉन्सेप्ट, ये थीम डेवलप होता है। इब्तिदा में खुदा ने क्या किया है? आदम को पहले इसको जो जमीन सुनसान और वीराने से ठीक किया है, और फिर ये जमीन आदम को दी है, ठीक है। सो अगर आप गौर से देखेंगे, जब हम चैप्टर 3 में आएंगे तो हम देखेंगे कि खुदा ने आदम और हवा को लानत नहीं किया। फिर खुदा ने अपना गुस्सा निकाला भी जमीन पे है कि जमीन तेरे सबब से क्या हुई है? कर्सफुल हुई है, लानती हुई है। आदम और हवा को तो मैं सजा दी है, उन्हें लानती नहीं ठहराया, क्योंकि वो ऑलरेडी चैप्टर 1 में बरकत दे चुका है ना, ठीक है। सो खुदा ने आदम इंसान को ब्लेस किया है। कर्सफुल क्या हुआ है? जमीन हुई है, ठीक है। और जब हम देखते हैं कि आदम को फिर आदम से उसकी जमीन छीन ली जाती है, राइट। जब वो गुनाह कर बैठता है, खुदा उस पीस ऑफ लैंड को ले लेता है और उसे कहां धकेल देता है? ऐसी जमीन पर जो कर्सफुल है, जो ऊंट कटारे उगाएगी, जिसकी प्रोडक्टिविटी उस लेवल की नहीं होगी, राइट। एक रेगिस्तानी लैंड की, अब अगर आप देखें तो एक ऐसी वीरान जमीन की झलक बन रही है। और अगर हम जेनेसिस 1 में चले जाएं तो दूसरी वर्स में क्या लिखा है? और जमीन और वीरान और सुनसान थी, राइट। खुदा ने सारा कुछ ठीक किया है, लेकिन अगेन आदम की नाफरमानी के बायस अगेन वैसा ही कॉन्सेप्ट हमें मिलता है जैसा जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 2 में है। मेरी बात समझ आ रही है? सो जमीन जहां पर धकेल दिया गया है आदम को, वो वीरान है, वो ऊंट कुटारे उगाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी मुतासर हुई है। फिर अगर आप अब्राहम का अहद देखें तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है उस अहद का हिस्सा? कि मैं तुझे क्या करूंगा? जमीन दूंगा। जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझे लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, और मैं तुझे एक मुल्क दूंगा, टेक्निकली लैंड, राइट। सो लैंड खुदा के कवनेंट का हिस्सा है। फिर क्या होता है कि ये टेक्निकली तस्वीर बनाकर मैं आपको अगर आप गौर से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहें, वेरी सिंपल, ठीक है। इधर से करते हैं। अदन, ठीक है, ये फर्ज कर ले आदम है, ठीक है, ये आदम है। आदम को अदन दिया गया जो कि कौन सी जगह है? फलावर है, जरखेज है, ठीक है, ये जरखेज लैंड है, राइट। लेकिन गुनाह के बायस आदम को कहां फेंक दिया गया है? जो ऊंट कटारे उगाएगी, राइट, ठीक है। और लेट्स से ये एक पीस ऑफ द लैंड निकाल दिया गया, राइट। फिर अगर आप देखें जो अबाए जो इसराइल है उनकी जर्नी ऐसे ही है। फिर खुदा उन्हें कहता है मैं तुम्हें एक नया लैंड दूंगा, राइट। यहां पर क्या बहता होगा? दूध बहता होगा, शहद बहता होगा। अगेन अ पिक्चर ऑफ ईडन, ठीक है। ईडन वो जगह है जो पीसफुल है, जहां पे खुदावंद की प्रेजेंस है। जब चैप्टर 2 में हम जाएंगे इसको मजीद हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ है कि अब उनकी जो जर्नी है अबाए इसराइल की, वो स्टार्ट हो गई है एक रेगिस्तानी वीरान और एक ऐसी जमीन से जो जरखेज नहीं है। किसकी तरफ? जो वादा की हुई सरजमीन है, राइट, जो जरखेज है, जहां पर दूध की और शहद की नहरें हैं, जहां पर फल है, प्रॉस्पेरिटी है, ब्लेसिंग्स हैं,
एवरीथिंग इज देयर, राइट। लेकिन यहां पर क्या होता है, अगेन जब इसराइल यहां पर आ जाता है तो वो क्या करता है, गुनाह करता है, राइट। अब गुनाह करने के बायस खुदा फिर उन्हें इस मुल्क से क्या करता है, निकाल देता है। थीम समझ रहे हैं, आदम ने गुनाह किया, उसे उस जमीन से जो जरखेज है निकाल दिया गया, किस जमीन पर, जो ऊंट कटारे उगाती है। लेटर कई सौ सालों की मेहनत के बाद उन्हें एक ऐसा लैंड दिया गया, एक ऐसी जमीन दी गई जहां पर खुदा है, जहां पर खुदावंद की हजूरी है और उसके लोग वहां पर हैं। लेकिन इसराइल ने फिर गुनाह किया है और उन्हें भी असीरी में जाना पड़ा है, यानी कि उस जगह से निकाल दिया गया है जो फलदार है, जो जरखेज है, जो बाबरकत है, ठीक है। फिर एक कोशिश जारी है, ठीक है। और इसीलिए जब हम आते हैं यसाया की किताब उसके 66 बाब में, या हम आते हैं रेवलेशन मुकाशफा की किताब में, राइट, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें एक ऐसी लैंड दी जाएगी, हमें आसमान नहीं दिया जाएगा, क्या दिया जाए, मुकाशफा की किताब के मुताबिक कलीसिया को, ईमानदारों को, मसीह की जो दुल्हन है कलीसिया, उसे नई जमीन दी जाएगी। क्राइस्ट विल गिफ्ट अस अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, क्या देगा, एक जमीन देगा। और बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है जमीन का, ये इसलिए जरूरी है इसे अंडरस्टैंड करना, क्योंकि कोई भी जो बादशाह है उसकी बादशाहत का एग्जिस्टेंस लैंड के बगैर नहीं हो सकता। सो कोई भी जो बादशाह है उसकी बादशाहत लैंड के बगैर, कोई यह वेखा ये बादशाह तो कोई जगह ही कोई नहीं है। जगह इज फाउंडेशनल। किसी भी बादशाह की बादशाही के लिए जरूरी सबसे पहले क्या है, लैंड का होना। अगर खुदा बादशाह है तो खुदा ने अपने लोगों को सबसे पहले क्या दिया है, लैंड। इसलिए जो थीम है लैंड का, अगर आप इस्तिस्ना की किताब को पढ़ेंगे, जब वो इस्राएली वादा की सरजमीन में जाने वाले थे तो खुदा ने खास हदायत दी, बागेदन में भी दी, राइट। क्या दी, कि तुम इसकी क्या करो, बागबानी और निगहबानी करो, राइट। लेकिन आदम अपने गुनाह के बायस, नाफरमानी के बायस फेल हो गया। फिर यही इस्तिस्ना का अगर आप पढ़ें 32 बाब जाकर, 30 बाब पढ़ें जाकर, इनफैक्ट 28वें बाब से वो जो बरकत और लानतों का है, फिर आगे 30वें बाब में, 32वें बाब में आप पढ़े, खुदा स्पेसिफिकली कहता है अगर तुम मेरे अहकामात को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें इस लैंड से जो मैं देने जा रहा हूं मैं तुम्हें निकाल दूंगा। सो इसका मतलब यह है कि जब तक हम खुदा के कलाम को मानते रहते हैं, या इसराइली मानते रहे, वो उस वादा की सरजमीन में रहे जो खुदा ने उनके लिए बनाई थी। सो अल्टीमेट हमारा एंड कहां पे होगा, हमारा जो आखिरी डेस्टिनेशन है वो आसमान नहीं है, हमारी आखिरी डेस्टिनेशन, और इनफैक्ट खुदा की भी आखिरी डेस्टिनेशन जमीन है। मुकाशफा 21 बाब उसकी 4 आयत को पढ़े, वहां पर क्या लिखा है, और फिर मैंने खुदा का खैमा आसमान पर से उतरता हुआ देखा आदमियों के दरमियान। सो अल्टीमेट खुदा भी क्या करेगा, अपनी कलीसिया के साथ, मसीह की कलीसिया के साथ जमीन पर रहेगा, जो कि एक नई जमीन है। अब गौर से सुनिएगा, बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट थियोलॉजिकल बात मैं आपको बताने लगा हूं। खुदा ने जब निकाला है, ठीक है, जब आदम और हवा की अदालत किया तो लानत किसे किया है, जमीन को, राइट। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ इंसान को मखलसी की जरूरत है, बहुत सुनिएगा, बल्कि जमीन को भी मखलसी की जरूरत है। इसलिए जब हम यीशु मसीह के अरशाद आज़म पर गौर करते हैं, खासतौर पे जो मरकुस की इंजील में है, ठीक है, उसमें पता क्या लिखा है, जाओ जाओ सारी, किसके सामने, क्रिएशन, खलक, ठीक है, क्रिएशन का लफ्ज वहां पे आया है, जाओ सारी क्रिएशन, यानी कहा कि इंसानों के सामने, क्रिएशन को जाकर इंजील की
मुनादी करो। इंपॉर्टेंट बात है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। फिर रोमियो का 8वां बाब, उसमें हमें मिलता है कि लिखा है कि खुदा की जो तख्लीक है, क्रिएशन है, वहां पर लफ्ज खास है क्रिएशन, तख्लीक, जिसमें सिर्फ इंसान नहीं है, सब कुछ आता है, वो कराहती है खुदा के फर्जंदों के जाहिर होने के लिए। यानी कि जब मुनादी की जा रही है तो जो कलाम बोला जा रहा है वो ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जमीन को भी अफेक्ट करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? सो इसीलिए गिरजाघरों को हम पाक क्यों मानते हैं? क्योंकि यहां पर कलाम बोला जाता है। सो अगर और गौर से सुनिएगा, इसके बारे में हमें यह पता चलता है कि जब इंसान ठीक हो जाएगा तो उसके इर्द गिर्द सारे काम ठीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर जगह जगह कूड़ा करकट फेंकने से हम बाज आ जाएंगे, हमारे अंदर सेंस आ जाएगी ना, हम इंसान बन जाएंगे। फिर अगर कोई चीज फर्ज करे आपने यूज की है तो पाकिस्तान की सड़कों पर फेंक कर नहीं आएंगे, हम उसे बैग में रख लेंगे, किसी बास्केट में फेंकेंगे। सिविक सेंस। ईमानदार होने में सिर्फ यस्सु को बादशाह बादशाह कहना जरूरी काफी नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना आपकी हर एक बात में। मुकद्दस पौलुस ने इसको ऐसे बयान किया, जो काम करो किससे कैसे करो, जी से करो। किसके लिए करते हो? मसीह के लिए करते हो। तो फिर इसलिए चर्च में, घर में, अपने कामकाज पे प्रोफिशिएंसी के साथ, सलाहियत के साथ, पूरी काबिलियत के साथ, दिल के साथ काम करने से जब आप वहां पर करेंगे तो फिर आपके जरिए से खुदा की बरकत वहां पे फ्लो करेगी। लेकिन आप और मैं तो दूजिया तो भी पहले निकले हुए है, काम चोरी करिए या वक्त से पहले वहां से निकल जाए, कुछ लोगों की तो ये आदत होती है। तो नो, एज ए बिलीवर हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ठीक है। सो इसलिए एज ए बिलीवर आप ये गौर करें कि गॉड सीज भी, खुदा मुझे देख रहा है, एलोहीम मुझे देख रहा है, याहवे मुझे क्या कर रहा है? देख रहा है। इसलिए इस बात से इनकरेजमेंट ये लें कि हाँ, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उसको कैजुअल ना लें, उसको जो है वो सरसरी ना लें, आरजी ना लें। आपकी हर एक गुफ्तगू, बात, काम में आपको खुदा चैनल बना रहा है बरकत का, राइट। सो ना सिर्फ क्या मुतासिर होता है, इंसान मुतासिर होते हैं, जमीन भी मुतासिर होती है, राइट। सो ये थियोलॉजी ऑफ लैंड। लेकिन आप गौर कीजिएगा, जब जब, गौर से सुनिएगा, जब जब गुनाह होता है, खुदा लोगों को, खुदा लोगों की जगह लफ्ज में यूज यहां पे करूंगा, अपनी तख्लीक को, जिसमें फरिश्ते भी शामिल हैं, खुदा उन्हें अपनी हुजूरी से निकालता आया है। गौर से सुनिएगा मैं क्यों कह रहा हूं। जहां जहां गुनाह होता है, खुदा उन लोगों को क्या करता है? निकाल देता है अपनी हजूरी से। सबसे पहले चलते हैं आसमानी मकामों में। आसमानी मकामों में सुबह का सितारा है, राइट, और उसके साथ फरिश्तगान है। इनसे क्या गुनाह होता है? राइट, गुनाह हो जाता है और खुदा उन्हें क्या करता है? अपनी हजूरी से निकाल देता है। फिर आदम से गुनाह होता है, खुदा उसे क्या करता है? अपनी हजूरी से निकाल देता है। फिर इसराइल से गुनाह होता है, खुदा उसे अपनी हजूरी से निकाल देता है। फिर मुकाशवा की किताब में लिखा है, जो अपनी जिंदगी को पाक नहीं करेंगे, नापाकी अपनी जिंदगी में रखेंगे, खुदा अबदियत में उन लोगों को क्या करेगा? अपने हजूर से क्या करेगा? निकाल देगा। सो ये कंसिस्टेंट थीम है कि जब जब गुनाह होता है खुदा निकाल देता है। पहले खुदा ने सुबह के सितारे को निकाल दिया अपनी हजूरी से, फिर आदम को निकाल दिया, फिर इसराइल को निकाल दिया, और इटर्निटी में क्या होगा? खुदा उन तमाम लोगों को निकाल देगा अपनी बादशाह से जो उसके हजूर पाकीज़गी, रास्तबाजी, सच्चाई से नहीं चलते। मैं इधर आ गया हूं, ठीक है। सॉरी, अगर आप इसे लिख लें तो हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में से ले लेंगे। लिख ले उसे, हाँ, आपको बोलना जाए, शॉर्ट है,
ठीक है, सो ये है थियोलॉजी ऑफ लैंड। तीसरी जो थियोलॉजी हमें चैप्टर 1 में मिलती है वो है थियोलॉजी ऑफ क्रिएशन। तख्लीक की थियोलॉजी क्या है? ठीक है, तख्लीक की थियोलॉजी के बारे में बड़े ख्यालात हैं, जिसका जिक्र मैंने लास्ट टाइम एक का किया था। एक है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नजरिया इर्तिका, जो डार्विन नामी एक साइंसदान ने मुतारिफ करवाया, और उसने ये कहा कि खुदा का एग्जिस्टेंस नहीं है, और ये जो जमीन या जो कुछ एग्जिस्ट करता है, ये जमीन जो कुछ कायनात में, ये एक ही चीज थी, फिर ये गैसेस थी, राइट, फिर एक दिन बड़ा जोर सा धमाका हुआ। अगर कोई एवोल्यूशन की थ्योरी को किसी ने स्टडी किया तो वो बता सकता है, बड़ा एक जोर का धमाका हुआ और फिर जमीन, कुछ टुकड़े जमीन बन गए, कुछ प्लेटो, मुख्तलिफ सियारे बन गए, राइट। सो ये उनकी थ्योरी है। लेकिन क्रिएशन की जो थ्योरी है, बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि ये अपने आप से वजूद में जमीन या दूसरे सियारे या अफलाक के और अजराम, ये जो सारे सितारे, ये ऐसे नहीं आए। इन्हें किसी ने इंटेंशनली, अरादतन, फिक्र से, समझ से क्रिएट किया है, ठीक है। सो इसमें जो थियोलॉजी ऑफ क्रिएशन है, इसमें इसके लिए जो इल्म इलाहियात में एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो ये है एक्स नहिलो, जिसका मतलब है क्रिएटिंग आउट ऑफ नथिंग। इसके लिए एक्स एन आई नहिलो, इसका मतलब है कि खुदा ने चीजों को क्रिएट पहले से मौजूद चीजों से नहीं किया, ठीक है। खुदा ने कुछ भी नहीं से क्रिएट किया है और अपने कलाम के वसीला से किया है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? जेनेसिस का राइटर ये बताना चाहता है कि जो कुछ एग्जिस्ट करता है वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, नंबर 1। नंबर 2, खुदा ने उसे अरादतन पैदा किया है बगैर किसी सोर्स के, ठीक है। और फिर इसका मतलब यह है कि खुदा ही सब चीजों पर कादिर है। ओनली गॉड इज द सॉवरन गॉड, ठीक है। क्या मैं कह रहा हूं कि सिर्फ खुदा ही कादिर मुतलिक है, क्योंकि उसने सब कुछ क्रिएट किया है। इसलिए सितारों से अपनी किस्मत का हाल जानना छोड़ दें, क्राइस्ट में आकर अपनी किस्मत का हाल जाने। कोई लोग सितारे, तोते, मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो तोहमात का शिकार रहते हैं, काली बिल्ली ने काट लिया, ऐसे नहीं कर। नो, आप और मैं क्राइस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जिस खुदा को हम मानते हैं वो क्रिएटर है। हम जिसको मानते हैं वो बोलता है, जिसको हम मानते हैं वो देखता है। इसलिए ईमानदारों में भी ये तो लोग चर्च भी आते रहते ने, जादू गई फिर भी खड़ा नहीं छाड़ते, राइट। जरा या बेटी बेटे नु औलाद ना मिले थे और जरा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ट्रस्ट गॉड, खुदा पर तवक्कल कीजिए, वो सब कुछ का मालिक है। इस क्रिएशन की जो थियोलॉजी में, जो क्रिएशन की थियोलॉजी है, इसमें 3 चीजें बड़ी जरूरी याद रखने की हैं। नंबर 1, खुदा, ठीक है। और खुदा का किरदार क्या है कि उसने सब कुछ का क्या किया है? आगाज किया है। गॉड इनिशिएटेड इट, खुदा ने इसको स्टार्ट किया है। दूसरा जो किरदार है वो किसका है? कलाम का है, कि खुदा ने जो कुछ क्रिएट किया है वो अपने कलाम से किया है, ठीक है। कलाम से तख्लीक हुई है, राइट। और तीसरा जो है वो रूह है। सो ये जो कलाम खुदा ने बोला है, इसको मटीरियलाइज किसने किया है या तख्लीक किसने किया है? रूहुल कुद्दस ने। सो खुदा ने तख्लीक का काम आगाज किया और इसकी गर्ज से वो बोला कलाम, राइट। और रूहुल कुद्दस ने उसको प्रैक्टिकली उसको क्रिएट कर दिया। ये जानना क्यों जरूरी है?
इसलिए जरूरी है कि जो निजात का मंसूबा है वो किससे स्टेम होता है, किसने स्टार्ट किया निजात का मंसूबा? खुदा ने। और ये जो कलाम है, हमें फिर यूहन्ना इसकी एक्सप्लेनेशन देता है कि ये कलाम है कौन, राइट? ये यीशु मसीह है, ठीक है। जॉन की गॉस्पेल के मुताबिक, उसके खतूत के मुताबिक, कलाम कौन है? जिसने तजस्सुम लिया। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, और ये कलाम तजस्सुम लेकर, मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आ गया, और ये यीशु है, राइट? सो निजात का जो मंसूबा है, इसका आगाज किसने किया है? खुदा ने। इस निजात के मंसूबे को स्लीब पर मसलूब होकर पूरा किसने किया है? यीशु ने, राइट? इसको पूरा किया है। और जो रूहुल कुद्दस है वो यीशु मसीह पर था, ताकि वो इस निजात के मंसूबे को पूरा कर सके, ठीक है। सो क्रिएशन की जो थियोलॉजी है, ऑफ कोर्स आगे हम ट्रिनिटी की थियोलॉजी पर भी गौर करेंगे इसी चैप्टर में। क्रिएशन की थियोलॉजी में हमें यह जानना जरूरी है कि जो तीनों अकनूम है ट्रिनिटी के, वो शामिले हाल हैं। वो इब्तिदा से पहले थे, एग्जिस्ट करते थे, और उन तीनों ने मिलकर तख्लीक के काम को किया है। ऐसे ही निजात का जो काम है, इसको भी पूरा ट्रिनिटी ने, तस्लीस ने किया है। इसलिए मुझे असलम ज़ियाई की यहां पर बात आती है प्रोफेसर की। वो कहते हैं कि अक्सर लोग क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। यीशु मसीह से पहले खुदा बाप का दौर था, फिर यीशु का दौर आ गया, अब रूह का दौर है। वो कहते हैं ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हमेशा से पहला दौर भी खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस का था। यीशु मसीह के दौर में भी तीनों का था, आज भी तीनों का ही है। हालेलुया। सो तस्लीस पूरी जो है वो क्रिएशन के काम में, तख्लीक के काम में, निजात के काम में इन्वॉल्व थी, और आज भी ईमानदारों के साथ भी तीनों ही इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो ये है क्रिएशन की थियोलॉजी। और आप थ्रू आउट देखेंगे, खुदा ने जब भी तख्लीक किया है, खुदा बोलता रहा है नबियों के वसीला से, राइट? और रूहुल कुद्दस नबियों पर आता, और वो सारा कुछ नबी क्या करते? रूहुल कुद्दस की प्रेजेंस के अंडर रहकर करते। सो इस तरीके से जो ये तीनों अकनूम है, इनकी इन्वॉल्वमेंट है, राइट? सो सिर्फ जेनेसिस चैप्टर 1 से हमें इतनी किस्म की थियोलॉजी और वर्स 2 से मिल गई थियोलॉजी। फिर अगर आप गौर कीजिएगा, अब हम तख्लीक की तरफ आते हैं कि तख्लीक को भी अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और जमीन सुनसान, ठीक है। जमीन के बारे में दो क्वालिटीज लिखी हैं, सुनसान है, और दूसरी क्या है? वेरान, ठीक है। सुनसान और वेरान है। अब 6 दिनों में खुदा ने सारी इस क्रिएशन को क्रिएट किया है, राइट? पहले दिन उसने रोशनी को बनाया है, दूसरे दिन उसने आसमानों और पानियों को जो है वो जुदा किया है और बनाया है, और तीसरे दिन उसने जमीन को और इसकी जो सब्जी वेजिटेशन है, ठीक है, उसे तख्लीक किया है, ठीक है। सो तीसरे दिन, ठीक है, पहले दिन हम बता देते हैं, पहला दिन जो है वो रोशनी है, ठीक है, रोशनी, और फिर हमें आसमान और पानी मिलता है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर क्या है? जमीन, और जो कुछ जमीन पर है। अच्छा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लेकिन जो ये सब कुछ किया है, पैदाइश पहला बाब उसकी दूसरी आयत निकालिएगा मेरे साथ, फॉर रेफरेंस पढ़ लेते हैं ताकि हम इस पे मजीद फोकस कर पाए। और जमीन वेरान और सुनसान थी। जमीन की दो क्वालिटीज, वेरान पहले है, सुनसान बाद में। वेरान और सुनसान, ठीक है, ये दो क्वालिटीज बयान की गई हैं। वेरान फॉर्मलेस, कोई शक्ल सूरत नहीं है, और
जो सुनसान है, इसका मतलब है एम्प्टी। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड एम्प्टी है। अच्छा, हिब्रू में दो वर्ड है, तोहू व बहु, ठीक है। इसके लिए लफ्ज तोहू है, जिसका मतलब है किसी चीज की कोई शक्ल ना होना, राइट। और इसके लिए वर्ड है बोहू, ठीक है, जिसका मतलब है एम्प्टी। अब जो मुफस्सरीन है वो बड़े इन 6 दिनों में जो तख्लीक का काम है इसको बड़े जबरदस्त तरीके से बयान करते हैं। जो कलाम खुदा के मुफस्सरीन वो कहते हैं कि पहले 3 दिनों में खुदा ने जमीन की वैरानी को ठीक किया है, रोशनी बनाकर, पानी और जमीन और जो आसमान उसे बनाकर, और ठीक है, और फिर उसने जमीन को बनाया। लेकिन अब गौर से सुनिएगा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, इससे पहले कि हम इधर बढ़े, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी पर जुम्बिश करती थी। खुदा की रूह क्या करती थी? पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। इसका मतलब यह, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कि तख्लीक के काम में रूह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और जहां जहां भी राइटर ये चाहता है कि थ्रू आउट द बाइबल जहां जहां हम देखें रूहुल कुद्दस को एक तख्लीककार के तौर पर देखें। अब ये इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप गौर करें, जेनेसिस में पानी है, ठीक है, जेनेसिस में किसका जिक्र है? पानी है। और रूह जो है, लेट्स से, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेट्स से ये रूह है, ठीक है। सो पानी पर सतह पर क्या कर रही है? रूह जुम्बिश कर रही है। और अब क्या होने वाला है? खुदा बोलने वाला है ताकि तख्लीक का काम हो। अब नए अहद में जब आते हैं तो हमें पानी की तस्वीर मिलती है, राइट। और एक शख्स है जो इस पानी में डुबकी लगाता है, ठीक है, फिर वो पानी से ऊपर आता है, और जब पानी से ऊपर आता है तो उसके ऊपर आकर क्या ठहर जाता है? रूहुल कुद्दस, राइट। और यहां पर जब पानी पर रूह जुम्बिश कर रहा है तो खुदा बोला है, राइट, क्रिएशन के लिए। जब हम न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं यीशु मसीह के बपतिस्मा पर रूहुल कुद्दस कबूतर की तरह आता है, तो फिर क्या करता है? बाप ऊपर से क्या करता है? बोलता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, राइट। सो यहां पर यीशु मसीह की शख्सियत के वसीला से राइटर हमें चाहता है कि हम अंडरस्टैंड करें कि जैसे इब्तिदा में खुदा ने क्रिएशन का काम किया, अब मसीह के वसीला से खुदा नई तख्लीक का काम करने वाला है। और इसीलिए जब हम ग्रंथियों के खत में आते हैं तो वहां पर हमें क्या फ्रेज मिलती है? जो कोई मसीह यीशु में है वो क्या है? नया मखलूक है। क्योंकि नई मखलूक होने के लिए जरूरी है कि हम नए तरीके से पैदा हों और उस शख्स को अपना निजात दहिंदा मांगने जिस पर खुदा ने नए तख्लीक का काम किया है। और वो कौन है? वो यीशु मसीह है। इंटरेस्टिंग है, राइट। एक पैरेलल में मौजूद, एक थीम हमें मिलता है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश कर रही है, इधर से यीशु मसीह पानी से ऊपर आते हैं और रूहुल कुद्दस उन पर आकर ठहर जाता है। इधर खुदा ने बोला है, खुदा ने कलाम किया, रोशनी हो जा, राइट। और यीशु मसीह ने अपने लिए क्या टाइटल इस्तेमाल किया है? दुनिया की रोशनी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं। इंटरेस्टिंग, राइट। पहला जो काम खुदा ने किया है, रोशनी को क्रिएट किया है, और यही टाइटल मसीह यीशु ने अपने लिए भी इस्तेमाल किया है, आई एम द लाइट। सो ये पैरेलल थीम्स हैं जो हम देख सकते हैं। एनी हाउ, सो हमें क्या मिलता है कि जब क्रिएशन का काम होना शुरू हुआ है तो खुदा ने स्ट्रेटेजिकली बड़े तरतीब के साथ, ठीक है, 7:05 पे हम ब्रेक लेंगे 5 मिनट की, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एनी हाउ, सो खुदा ने क्या किया है? स्ट्रेटेजिकली बड़े इरादत के साथ, बड़ी तरतीब के साथ, मकसद के साथ तख्लीक को स्टार्ट किया है। और पहले 3 दिनों में जमीन की वीरानी को खत्म करने के लिए रोशनी बनी है, आसमान और पानी को तख्लीक किया गया, बनाया गया, सेपरेट किया गया है। और फिर क्या हुआ है? जमीन वाज़े हो गई है और उसकी जो सब्जी है, वेजिटेशन है, वो सामने आई। अब गौर सुनिएगा, चौथे दिन क्या हुआ है कि जो रोशनी है, ठीक है, जो रोशनी है, वहां पर क्या लफ्ज आ रहा है? चौथे दिन क्या खुदा ने बनाया? जो हेवनली बॉडीज है, जराम फल्की है, राइट, उनको क्रिएट किया है चौथे दिन। सो वैरानी पहले 3 दिनों में खुदा ने जमीन के ठीक किया है। जो एम्प्टीनेस है, ठीक है, खालीपन है,
ठीक है, जो खालीपन है उसे अब भरा कैसे है? रोशनी के लिए अजराम फल्की क्रिएट कर दिए। इसीलिए जो हैरानगी की बात नहीं है कि जो अजराम फल्की हैं, जो सियारे सितारे, इनमें से लाइट्स एमिट होती हैं, राइट। सो पांचवें दिन खुदा ने क्या क्रिएट किया है? जो है वो जो हवा के परिंदे हैं, ठीक है, जमीन के जो पानी के और हवा के जो परिंदे हैं उन्हें क्रिएट किया है, ठीक है। समंदर और हवा के जो परिंदे हैं, चरिंद है, उन्हें क्रिएट किया है। छठे दिन खुदा ने क्या किया है? छठे दिन खुदा ने जानवर और इंसान क्रिएट किया है, ठीक है। सो गौर से सुनिएगा, रोशनी अजराम फल्की में रहती है, अजराम जो पानी है, ठीक है, उसमें आबी जिंदगी मौजूद है। जो आसमान है उनमें हवाई परिंदे मौजूद हैं। जमीन पर रहने के लिए खुदा ने इंसानों को और जानवरों को क्रिएट किया है। सो मुझे ये अच्छी बात लगी कि जो मुफस्सरीन है वो इसे दो डिविजन्स में क्रिएट करते हैं। पहले 3 दिनों में खुदा ने उस एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट है, गौर से सुनिएगा, ये प्रोडक्ट है और ये एनवायरनमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम होने वाला है, ठीक है, इसे अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। एनवायरनमेंट, पहले 3 दिनों में खुदा ने एनवायरनमेंट बनाया है, फिर अगले 3 दिनों में उन प्रोडक्ट्स को बनाया है जो अपने अपने एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी क्या है? एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और आजकल चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो जो चीजें एक टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकती हैं, जब वो फ्रीजर से बाहर रह जाती हैं तो वो सुबह वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती। क्यों? क्योंकि जो उनको एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है वो उसमें उनको रखा नहीं गया, ठीक है। सो एनवायरनमेंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और आपको पता है कि साइंसदानों ने ये डिस्कवर किया है, जमीन पूरी कायनात में एक ऐसा सयारा है, एक ऐसा जो है वो प्रोडक्ट है खुदा की, जहां पर इंसान एग्जिस्ट कर सकते हैं। और कायनात में कोई ऐसी चीज जगह नहीं है जहां पर। सो इंसान ने खुदा ने जब जमीन को बनाया तो उसे बनाया ही इस तरीके से है कि इंसान उसमें एग्जिस्ट कर सके। सो ये जो थियोलॉजी है, ये क्रिएशन की थियोलॉजी है कि खुदा ने कुछ भी नहीं से सब कुछ क्रिएट किया है। और ये जो तरतीब है ये हमें बताती है कि खुदा ने बड़ी लगन के साथ, आप देखें, खुदा बोलता है, फिर देखता है, फिर अच्छा करार देता है। इसका मतलब है कि हर चीज में खुदा की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, खुदा किस कदर शामिल हाल है अपनी क्रिएशन में। जैसे जैसे आपने कोई चीज बनाई हो और उसमें किस कदर आपका दिमाग, आपका दिल, आपके वसाइल, सब कुछ इन्वॉल्व होता है और इसीलिए आप उन चीजों से प्यार करते हैं। इसलिए खुदा ने जो कुछ भी क्रिएट किया है ये रैंडम नहीं है, ये कोई आग का गोला फट नहीं गया, ठीक है, बल्कि खुदा ने बड़ा स्पेसिफिकली, बड़ा इंटेंशनली, बड़े एहतियात के साथ इन सब को क्रिएट किया है। और इससे खुदा की कादर मुतलकियत, खुदा की मोहब्बत, खुदा की फिक्र हर चीज के लिए झलकती और हमें टपकती हुई नजर आती है। दूसरे नंबर पर खुदा हर काम तरतीब से करता है। कैसे करता है? खुदा अबतरी का खुदा नहीं है, वो किसका खुदा है? तरतीब का खुदा है। खुदा प्रोफेशनलिज्म को बहुत पसंद करता है, चीजें तरतीब से हों, तरीके से हों, सलीके से हों, उनमें खूबसूरती नजर आनी चाहिए, उनमें आपकी एफर्ट नजर आनी चाहिए, उनमें आपकी जद्दोजहद नजर आनी चाहिए। इसीलिए खुदा कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा मेहनती के हाथ को क्या करता है? बाबरकत बनाता है कि नहीं ऐसा? क्योंकि उसमें जद्दोजहद मौजूद है, उसमें वो सारी क्वालिटीज डालने की कोशिश की गई हैं जो खुदा पसंद करता है। तरतीब को
सलीके को, एवरीथिंग गॉड लाइक्स इट, राइट? सो अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और फिर हम जो है वो वापस आएंगे। 5 मिनट की ब्रेक है। अभी हम थियोलॉजी ऑफ क्रिएशन पे बात कर रहे थे। जो चौथा नुक्ता मैं चाहता हूं कि हम इससे अंडरस्टैंड करें जेनेसिस चैप्टर 1 से, वो है कि खुदा चीजों को, जिस पर पहले भी हमने थोड़ी देर बात की थी, अब थोड़ी सी डिटेल में करेंगे। खुदा चूंकि हर चीज का क्रिएटर है, इसलिए गुड और बैड को वही डिसाइड करता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसको खुदा डिफाइन करता है। इसको मैंने कहा थियोलॉजी ऑफ गुड। और हम देखेंगे कि बुनियादी तौर पर अच्छे से यहां क्या मुराद है। क्या अच्छे से यहां मुराद कोई इखलाकी सिफ्त है, या इस कॉन्टेक्स्ट में खुदा, या दूसरे अल्फाज में खुदा की डेफिनेशन ऑफ गुड है क्या, कि खुदा के नजदीक अच्छा क्या है, या खुदा किसे अच्छा करार देता है। ठीक है। सो जो इब्रानी वर्ड इस्तेमाल किया गया गुड के लिए, वो वर्ड तोव है। काफी यूज होने वाला वर्ड है तोव। ठीक है। और इसके चंद एक मतलब जेनेसिस 1 के सियाक़-ओ-सबाक़ में पेश किए जाते हैं। इसका मतलब खूबसूरत भी है। और वो क्यों थियोलॉजियंस कहते हैं खूबसूरत? क्योंकि जमीन क्या है? वीरान है। और खुदा आहिस्ता आहिस्ता उस जमीन वीरान को क्या कर रहा है? खूबसूरत बना रहा है। जैसे जैसे एक कमरे में बहुत सारा सामान बिखरा हो, क्लटर हो, ठीक है, हर चीज का, और आप क्या करते हैं? आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज को पकड़ते हैं, ताकि जो वीरानी है या जो पूरे कमरे में हलचल पड़ी हुई है, चीजों की ढेर लगे हैं, चीजें बेतरतीब पड़ी हैं, और जब हम उस बेतरतीब, उन तमाम बेतरतीब चीजों को उनकी अपनी जगह पर ले आते हैं, तो वो तरतीब एक नजर आ जाती है। फर्ज करें अगर कपड़े बिखरे हैं, तो आपने पकड़ा, उन्हें फोल्ड किया और कबर्ड में, जो कबर्ड उनकी जगह, राइट, वहां पर रख दिया। शूज लिए हैं और उन्हें उनकी जगह पर रख दिया है, मुख्तलिफ चीजें, राइट। तो आखिर में क्या होता है? एक खूबसूरती अपीयर होती है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ खुदा के खादिम कहते हैं कि इसका अगर तर्जमा ब्यूटीफुल, खूबसूरत किया जाए तो भी ठीक होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, खुदा ने इसको देखने के एतबार से ब्यूटीफुल या गुड नहीं कहा, बल्कि फंक्शनली, कि चीजें अब फंक्शनली ठीक हो रही हैं, यानी कि पहले जो चीजें बेकार हैं, वीरान हैं, अब उनको खुदा रीडिजाइन इस तरीके से कर रहा है कि अब वो काबिल इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब है वो ये है कि उन तमाम चीजों को खुदा ने गुड, तोब कहा है, जो चीजें खुदा के मंसूबे को पूरा करने के लिए तैयार हो गई हैं। सो खुदा की जो डेफिनेशन ऑफ गुड है, कोई भी चीज जो खुदा के मंसूबे को पूरा करने में अपना किरदार अदा करती है, वो गुड है। और हर एक चीज या काम जो खुदा के मंसूबों में रुकावट का काम करती है, उसको रोकने का काम करती है, या उसके मुतजाद चलने का काम करती है, वो बैड है। जैसे बिजली है, जब तक इसका इस्तेमाल ठीक किया जाए ये कारआमद है, लेकिन अगर यही बिजली गैर बेतरतीब तरीके से इस्तेमाल की जाए, यानी कि किसी को लग जाए, करंट लग जाए, तो क्या हो, नुकसान हो जाएगा, राइट, बैड। सो जब तक ये कंट्रोल में है, जब तक ये उस तरीके से काम कर रही है जो इसका मकसद है। इसको इसलिए नहीं बनाया गया कि इंसान ला के मारी जाओ, राइट। इसे बनाया गया है कि जो चीजें इस पर चल सकती हैं, जो इसके जरिए से ऑपरेट हो सकती हैं, वो ऑपरेट हों और उसका फायदा उठाया जा सके। इसी तरीके से खुदा की जो डेफिनेशन ऑफ गुड है वो ये है कि जो कुछ उसने बनाया है, इसलिए उसे गुड कहा है क्योंकि अब वो सब कुछ खुदा के इलाही मंसूबे का हिस्सा बन चुका है, और उसको पूरा करने में वो चीजें अपना किरदार अदा करेंगी। सो इसलिए जो कुछ खुदा ने गुड करार दिया है,
उसे हम बैड, या जो कुछ बैड है हम उसे गुड करार नहीं दे सकते। सो पैदाइश की किताब में तो हमें क्रिएशन में मिलता है। सो ऑनवर्ड फिर जब हम दूसरे बाब में आएंगे तो हमें मिलेगा, खुदा कहेगा कि ये दरख्त है, इसे नहीं छूना, इसे नहीं छूना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसे छूना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसे खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उस प्रॉब्लम उसमें उस दरख्त में नहीं है या उस फल में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि खुदा ने उसे डिफाइन कर दिया कि ये आदम के लिए ठीक नहीं है। बात समझ रहे हैं? प्रॉब्लम दरख्त में नहीं है, प्रॉब्लम फल में नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि खुदा ने यह फैसला किया है कि ये दरख्त को छूना या इसके फल में से लेकर खाना आदम के लिए ठीक नहीं है। दैट्स इट। फिर हम आगे चलते हैं, जैसे अहबार की किताब में खासतौर पे हम देखेंगे खुदा हर एक चीज को डिफाइन कर रहा है। ये तुम्हारे लिए ठीक है, इस तरह का गोश्त खाना, इस तरह की चीजें खाना, इस तरह के कपड़े तुम्हारे हो, इस तरीके से तुमने रहना है। खुदा डिफाइन कर रहा है, डिटेल्ड हर चीज को डिफाइन कर रहा है। खुदा के नजदीक दूसरों की फिक्र करना एक अच्छा है, उसे खुदा ने गुड करार दिया है। सब्र करना खुदा ने उसे गुड करार दिया है, राइट। इसके अगेंस्ट बेसब्री गुड नहीं है। सो जो चीजें खुदा के मंसूबे में रुकावट बनती हैं वो तो गुड नहीं है, और जो चीजें खुदा के मंसूबे में काम करती हैं वो गुड है। सो एक ही चीज है, जब दूसरे बाब में आएंगे खुदा ने आदम का जो अकेला रहना है उसे बैड करार दिया है, बाकी हर चीज जो उसने बनाई है उसे खुदा ने गुड करार दिया है। सो थियोलॉजी ऑफ गुड क्या है? हर वो चीज जो खुदा के मंसूबे को पूरा करने में, आगे बढ़ाने में काम करती है वो ठीक है। जो चीजें, जैसे कि इंसान भी बहुत दफा, हम भी अपनी मर्जियां, अपने काम, अपने तरीकाकार, जैसे आज हम भी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ना बहुत सी चीजों को, ठीक है। मसलन प्रोटोकॉल को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जहनों में भी कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्टिव है कि जो खादम गड्डी गुड्डी 4-5 लगे सब जगह पे वो ज्यादा इज्जत वाला है। ये हमारे माशरे का भी मसला है ना, ठीक है। हम भी उन्हें अच्छा ज्यादा समझते हैं, उन्हें बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है, हम उन्हें बाबरकत ज्यादा समझते हैं। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? चीजों को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से। बरकत का होना बहुत अच्छी बात है, सरफराजी का होना बहुत अच्छी चीज बात है, लेकिन इसे अपनी तवज्जो का मरकज बना लेना, अपनी शौकत और शान और अपनी हैसियत का रुतबा बना लेना, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। सो हमें बाज रहना चाहिए उन तमाम चीजों को डिफाइन करने से जिन्हें खुदा ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, जिन्हें ऑलरेडी खुदा ने सेट कर दिया है। आप और मैं उसमें अपनी अकल से ना कुछ बढ़ा सकते। इसलिए मुकाशफे की किताब में क्या लिखा है? इस किताब में जो कोई एक हरफ या कुछ भी बढ़ाए वो लानती हो, या घटाए वो भी मलाउन हो, राइट। क्यों? क्योंकि वो बताया ही जा रहा है कि गॉड इज द स्टैंडर्ड, खुदा मेयार है, और खुदा ने खुद हर चीज का मेयार सेट कर दिया। इंसान तुझे सिर्फ उसको पहचानने की, कबूल करने की जरूरत है और उसमें चलने की जरूरत है। यू डोंट हैव टू डिफाइन इट, ठीक है। बहुत सी शादियों के बारे में मसीह से पूछा गया, उसने कहा यार डिफाइन कर दिया खुदा ने शुरू में, शादी कैसे हो सकती है ये भी डिफाइन किया गया है, किन दो फ्रीकैन के दरमियान हो सकती है ये भी डिफाइन कर दिया, हर चीज तो डिफाइन है। अब अपने तरीके से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। 5वें नंबर पर इस चैप्टर में हमें डॉक्ट्राइन या कह लीजिए थियोलॉजी ऑफ ट्रिनिटी भी नजर आती है। ट्रिनिटी पे मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा क्योंकि आजकल ये इंटरनेट पर भी काफ़ी बात ज़ेरे बहस है, ठीक है। और जो लफ्ज़ तसलीस है इस पर कई तरह के इल्ज़ामात या आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, जिनमें सबसे कॉमन ये है कि जो लफ्ज़ तसलीस है ये बाइबल में है नहीं। इसलिए मैं कल एक बंदे को सुन रहा था, वो कहता है जी ये टर्टुलियन, ऑफ कोर्स टर्टुलियन एक खादिम हुआ है दूसरी सदी में, उसने आकर ये लफ्ज़ बताया बस कि ट्रिनिटी लफ्ज़ एग्जिस्ट करता है, तो ये तो लफ्ज़ है, टर्मिनोलॉजी है, राइट। तो वो कहता है जी ये टर्टुलियन की जो है वो तालीम है, इसलिए
हमें बाइबल को मानना है, तरतुलियान को नहीं मानना। ठीक है, आप ही की बात को मान लेते हैं। तरतुलियान ने तो आकर लफ्ज़ ट्रिनिटी सिर्फ मुतारिफ करवाया या बताया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नजरिया है, इसके लिए ये लफ्ज़ हो सकता है, इसको ऐसे बेहतर बयान किया जा सकता है। लेकिन जो तसलीस का नजरिया है, और दूसरा ये है कि ये तसलीस का नजरिया डेवलप हुआ न्यू टेस्टामेंट में। पहला तो ये है कि ये अबाए कलीसिया ने, अबाए कलीसिया से मुराद ये है कि पहली सदी के, दूसरी सदी के जो लोग हैं, जो रसूलों के शागिर्द थे, जिनमें से कुछ जैसे पॉलीकार्प है, कुछ और लोग हैं, अरीनियस, अगस्तिस का आपने नाम सुना होगा। तो इन लोगों को अबाए जेरोम, ठीक है, और फिर शहीद एक शख्स है, जेरोम शहीद है शायद। सो ये वो लोग हैं जिन्हें अबाए कलीसिया से जोड़ा जाता है, यानी कि वो लोग जो इब्तदाई कलीसिया के फौरन बाद हुए हैं, राइट। सो तसलीस का नजरिया क्या अबाए कलीसिया ने आके मुतारिफ करवाया है? क्या ये सिर्फ न्यू टेस्टामेंट में इसकी डेवलपमेंट में हुई है? ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका अक्स, जिसकी वजाहत हमें पुराने अहदनामा में भी मिलती है। ठीक है, सो लफ्ज के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, लफ्ज के एग्जिस्ट करने से या ना एग्जिस्ट करने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे वर्ड रैप्चर है, ठीक है, रैप्चर कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना, क्या ये वर्ड बाइबल में मौजूद है? ऐसा बिल्कुल नहीं, बाइबल में मौजूद नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट मौजूद है। ऑफ कोर्स पॉल कहता है कि हम जो जिंदा होंगे वो क्या किए जाएंगे? बदल जाएंगे और हवा में उड़कर मसीह के साथ उसका बादलों पर इस्तकबाल करेंगे। ये थियोलॉजी ऑफ रैप्चर है। सो किसी वर्ड का एग्जिस्ट ना करना बाइबल में उसके नजरिए को खारिज नहीं करता। सो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, नजरिया तसलीस ये है कि हम एक खुदा को मानते हैं जिसने अपने आप को तीन मुख्तलिफ अशखास में पूरी बाइबल में प्रेजेंट किया है, एक्सप्रेस किया है, और इसको हम खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस के नाम से जानते हैं, या ओल्ड टेस्टामेंट की लैंग्वेज में कहा जाए हम इसे खुदा, कलाम और रूह के तौर पर जानते हैं। ये तीनों लोग तख्लीक के काम में शामिल हैं, ये तीनों अशखास निजात के काम में शामिल है। तो फिर क्या हम तीन खुदाओं को मानते हैं? नहीं, हम खुदा की वहदानियत पर, उसकी मोनोथेइज्म पर बिलीव करते हैं, हम उसको मानते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। देखें पहली आयत में क्या लिखा है? खुदा ने इब्तिदा में क्या किया? जमीन और आसमान को पैदा किया। कैसे पैदा किया? और खुदा बोला, और खुदा की जो रूह है वो पानी की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। सो तीनों जो अराकीन है तसलीस के, वो पैदाइश की पहली 3 आयत में ही हमें मिल जाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ 1:26 को निकालें, बड़ी मशहूर आयत है, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26 आयत। ठीक है, वहां पर हमें क्या मिलता है? पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? वो ये लिखा है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, खुदा बोल रहा है और लफ्ज क्या है? वही, ठीक है, हम खुदा को, लेट अस, इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज है हम, राइट। सो लैंग्वेज से बड़ा साफ वाजे है कि यहां पर खुदा ने लफ्ज मैन इस्तेमाल नहीं किया, मैं इंसान को अपनी सूरत में बनाऊंगा, राइट। अब इस लफ्ज हम की मुख्तलिफ तशरीहात पेश की जाती हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपको बताता हूं। कुछ फिलोसफर्स का या बाइबल के मुफस्सिरीन का कहना है खुदा दूसरी जो डियटीज हैं, दूसरे जो देवता थे मूसा के ज़माना में, मूसा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो इब्तिदा में खुदा के साथ एग्जिस्ट करते थे उनसे हम कलाम हो रहा है। तो बाइबल की रोशनी में इस नज़रिए को हम क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि खुदा ने तख्लीक के काम में किसी और माबूद से मशवरत नहीं की। दूसरा नज़रिया ये है
कि खुदा जमीन और आसमान को गवाह बना रहा है, क्योंकि जमीन और आसमान की तख्लीक हो चुकी है। सो इसलिए खुदा ने जमीन और आसमान से मुखातिब हुआ है, आओ हम इंसान को बनाएं, राइट। सो इस बात को भी हम रिजेक्ट करते हैं, रीजन बीइंग कि खुदा ने कुछ भी बनाने से पहले कभी भी पूरी बाइबल में हमें इस नजरिया के बारे में कुछ नहीं मिलता कि खुदा ने आसमान को जमीन को गवाह जरूर ठहराया है, राइट, लेकिन कभी उन्हें अपने तख्लीक के काम में हिस्सादार नहीं बनाया। तीसरी जो तशरीह है वो ये पेश की जाती है कि खुदा अपने आप को खुद से प्लूरल के तौर पर पेश कर रहा है, जैसे बादशाहों के बारे में, इसके बारे में ये आर्ग्यू किया जाता है कि बादशाह जो होते थे वो अपने आप को हम कहकर मुखातिब करते थे, राइट। हम, बादशाह इंसान एक ही होता था, लेकिन वो अपने आप को कैसे मुखातिब करता था, हम ये जारी करते हैं, हुक्म जारी करते हैं, राइट। सो कुछ मुफस्सरीन के मुताबिक खुदा हम से मुराद अपने आप को, सिर्फ जो सिंगल खुदा है वो अपने आप को ऑनर, रॉयल, इसके लिए लफ्ज है कि खुदा रॉयल ऑनर के साथ अपने आप को मुखातिब कर रहा है। लेकिन इस थ्योरी के साथ प्रॉब्लम यह है कि पूरी बाइबल में हमें कोई भी ऐसा बादशाह का बयान नहीं मिलता जिसमें एक बादशाह अपने आप को रॉयल प्लूरैलिटी में पेश कर रहा। दाऊद ने कभी नहीं कहा, सुलेमान ने कभी नहीं कहा, साउल ने कभी नहीं कहा, और किसी बादशाह ने कभी नहीं कहा, राइट। सो बाइबल का जो थियोलॉजी है वो इस नजरिए को रिजेक्ट करती है। चौथी और एक बहुत ही अहम तफसीर जिसको बहुत से मुफस्सरीन मानते हैं वो ये है कि खुदा फरिश्तों से मुखातिब है। किससे मुखातिब है? फरिश्तों से मुखातिब है। आओ हम इंसान को अपनी शक्ल पर और अपनी सूरत की मानंद बनाए। इसमें चंद एक बातें जो खुदा हम पेश करते हैं कि जो क्यों खुदा जो है वो यहाँ पर फरिश्तों से मुखातिब है। नंबर वन, वो कहते हैं कि पुराने अहदनामा में जो खुदा का कॉन्सेप्ट है वो वहदानियत का खुदा है। ऑफ कोर्स मूसा ने इस बात पर बार बार जोर दिया है, सुन इसराइल, जैसे कि उनका कलमा है, तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है। सो मूसा ने जब इन कुतब को लिखा है, गौर से सुनिएगा, इसराइल का ये जो इसराइल कौम है, लेट्स से ये इसराइल कौम है, ठीक है, तो इनके लिए कलाम लिखा गया ना, तो इनके इर्द गिर्द जो बहुत सी कौमें बसी हैं वो एक से ज्यादा खुदाओं के मानने वाली थी, राइट। हर कौम, मिस्री देख लें, मुआवी देख लें, फिलिस्ती देख लें, इसराइल की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें, इसराइल एक वाहिद कौम हुई है तारीख में जिसने वन गॉड का कॉन्सेप्ट आकर दिया कि खुदा एक ही है। देयर इज ओनली वन गॉड, मल्टीपल गॉड्स नहीं है, पॉलिथिस्टिक गॉड्स नहीं है। इसलिए जब इसराइल के का जो खुदा है वो मोनो है, वो एक है। एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, मोनोथीइज्म, एक खुदा, खुदा की वहदानियत, राइट। सो प्रॉब्लम ये है कि जब हम खुदा की वहदानियत को ट्रिनिटी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। सो कुछ लोगों का कहना ये है कि खुदा चूंकि एक है, इस पुराने अहदनामा का खुदा एक है, इसलिए वो अपने आप को तसलीसी अंदाज में पेश नहीं कर रहा, बल्कि वो फरिश्तों को जो है वो अपने साथ शामिल कर रहा है। इस इंटरप्रिटेशन या इसकी मुश्किल क्या है? नंबर वन, इस ख्याल की मुश्किल ये है कि खुदा ने क्या कहा है, आओ हम अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं। अगर खुदा फरिश्तों से मुखातिब है तो इसका मतलब है कि फिर इंसानों में ना सिर्फ खुदा की शक्ल शबीह शामिल है बल्कि फरिश्तों की भी है। तो बाइबल मुकद्दस में हमें बार बार मिलता है कि इंसान अलग खुदा की तख्लीक है और फरिश्ते खुदा की अलग तख्लीक है। फरिश्ते खुदा की तख्लीक है, इसलिए खुदा तख्लीक को या मखलूक को तख्लीक कार नहीं बना सकता। बात ही मेरी समझ आई कि फरिश्ते तो खुद मखलूक हैं, उन्हें तो खुद खुदा ने बनाया है। तो इसलिए फरिश्ते खुदा के साथ तख्लीक के काम में वो उसके हुकाम को मानते हैं, वो उसकी मर्जी को बचा लाते हैं, लेकिन जब तख्लीक के काम की बात आती है फरिश्ते उसकी तख्लीक में हम पल्ला नहीं हो सकते।
हम खुदा के बराबर फरिश्तों को नहीं ठहरा सकते। फरिश्ते खुदा के बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल टू गॉड। क्रिएशन के काम में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो खुदा के इक्वल है, राइट? जो इक्वल है, हम पल्ला है, हम एक उनका ओहदा है, एक उनकी बात है, एक डिग्निटी है, एक ऑनर है। इसलिए फरिश्ते खुदा के साथ इस काम में शामिल नहीं हो सकते। पैदाइश 5वां बाब पहली आयत को पढ़ें, वहां पे साफ वाजे एम्फसिस है कि खुदा ने हर एक चीज को पैदा किया, खुदा ने इंसान को पैदा किया, अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद पैदा किया। जो कॉन्सेप्ट शबीह का और सूरत का है, इसे नेक्स्ट वीक हम देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसानियत के लिए। फिर खुदा का मंसूबा कैसे हमारे साथ रिलेट करता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। एनी हाउ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, पूरी बाइबल में हमें कहीं नहीं मिलता कि जो फरिश्ते हैं वो खुदा के साथ मशवरा करते हो, क्योंकि तख्लीक है ना। इसलिए यसाया की किताब का हवाला पढ़िएगा, अगर जाकर 40 बाब उसकी 14वीं आयत, राइट, को पढ़ लीजिएगा। अयूब 38 बाब उसकी 7 आयत को पढ़ लीजिएगा। और मल्टीपल रेफरेंसेस हैं जहां पर हमें मिल जाएगा कि गॉड इज द सोल क्रिएटर। तीसरे नंबर पर इंसानों में और फरिश्तों में बड़ी वाज़िया डिस्टिंक्शन की गई है, फर्क किया गया है कि फरिश्ते अलग मखलूक हैं और इंसान अलग मखलूक हैं। जो ये वाला नजरिया है ये भी बाइबल की रोशनी में गलत साबित होता है। आखिरी जो तशरीह सिर्फ रहती है वो ये है कि जब खुदा ने हम कहा है तो वो अपने आप को एक से ज्यादा अशखास के तौर पर पेश कर रहा है। और ये हमें कहां से पता चल रहा है? हम बाहर से नहीं, यहाँ अपने नजरिए को नहीं बीच में घुसेड़ रहे। हमें पहली बाब की पहली, दूसरी और तीसरी आयत से पता चल रहा है ये हम कौन है। समझा रही बात की? पहले बाब की पहली है, दूसरी है, तीसरी आयत से हमें पता चल रहा है कि ये हम है कौन। ये हम रूहुल कुदस की तरफ इशारा है, ये हम कलाम की तरफ इशारा है, और ये हम खुदा की तरफ इशारा है, तस्लीस की तरफ इशारा है। तस्लीस क्रिएटर है और तस्लीस ने इंसान को बनाया है। वासुगा, चूंकि तस्लीस ने बनाया है इंसान को, इसलिए इंसान को तस्लीस की जरूरत है। यस्सु हमारा खुदा हमारा तख्लीकार है, यस्सु हमारा निजात देंदा है, और रूहुल कुदस हमारे साथ रहकर इस जमीनी सफर में हमारी मदद करता है। वी आर क्लोजली रिलेटेड। ट्रिनिटी के साथ हमारा ताल्लुक इसलिए बहुत गहरा है क्योंकि ट्रिनिटी ने हमें तख्लीक किया है, और ट्रिनिटी के बगैर हम खुदा के मंसूबे को समझ नहीं सकते, उसे कबूल नहीं कर सकते, और इस निजात के अमल में कायम नहीं रह सकते। तस्लीस का इनकार करने से मुराद ये है कि आप, ऑफ कोर्स, जो तस्लीस को नहीं मानते उनका ये भी कहना है कि नहीं जी नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि तस्लीस एग्जिस्ट नहीं करती, या तस्लीस हम ये मानते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, रूहुल कुदस है, लेकिन ये तस्लीस नहीं है, ये एक ही नाम यस्सु है। मुझे नहीं समझ आती कि वो कौन सी बाइबल पढ़ते हैं, पुराने अहदनामा में, पलूस के खतों में, अमाल की किताब में सिर्फ और सिर्फ यस्सु नाम का जिक्र किया गया है। बहुत दफा के रसूल ये यस्सु के नाम में करते रहे। तो उसकी थियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मुकद्दस लूका ने इसको सेंट्रल आइडिया क्यों बनाया है। लूका कहीं भी तस्लीस का इनकार नहीं कर रहा, या वो ये नहीं कह रहा कि यस्सु अकेला तस्लीस है। नो, उसकी इंजील पढ़ के देखें, फिर आप अमाल के खत को भी, किताब को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एनी हाउ, ये डिपेंड करता है कि आप तशरीह करते कैसे। तो तशरीह में असल में गड़बड़ हो जाती है। अदरवाइज तस्लीस जो है, इसका कॉन्सेप्ट हमें बाइबल के पहले पेज पर ही मिल जाता है कि हम इंसान को क्या करें, अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं। अब बहुत से लोगों का एतराज होता है कि नंबर 1 कि जो तस्लीस है ये न्यू टेस्टामेंट में डेवलप हुई है। अब इसकी वजह मैं बताता हूँ। इसराइल
एक खुदा को मानने वाला है, राइट। सो इसराइल के, बहुत सुनिएगा, और इसराइल निकल के कहां से आ रहा है? इसराइली कहां से निकल कर आए थे? मिस्र से। और मिस्र तो खुद कितने खुदाओं को मानने वाला, राइट। गौर से सुनिएगा, हम जब खरूज की किताब में आएंगे इसे हम ब्रीफली वहां पर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं, खुदा ने जानबूझकर फैसला किया फराउन का दिल सख्त हो, ठीक है, जानबूझकर यह फैसला किया ताकि वो इसराइलियों की आंखों के सामने, गौर सुनिएगा, इसराइलियों की आंखों के सामने मिस्री खुदाओं को मारे, ताकि इसराइलियों पर यह जाहिर हो जाए कि जो इनका खुदा है, जो यहवे खुदा है, वही सिर्फ खुदा है। इसलिए पूरी पूरी आप पुराने अहदनामा में देखते हैं कि खुदा मुख्तलिफ खुदाओं को मारता नजर आएगा। कभी वो फिलिस्तीनियों के खुदा दजून को मार रहा है, कभी मोलक को मार रहा है, सिर्फ किस लिए? ताकि उसके लोग अंडरस्टैंड करें कि उनका खुदा एक है जो कादिर मुतलिक है, बच्चों की बरकत भी यही देता है, कारोबार की बरकत भी यही देता है, बीमारियों को भी यही बांधता है, फसलें भी यही देता है, बारिश का भी खुदा यही है, रोशनी का भी खुदा यही है, जो कुछ भी जमीन पर एग्जिस्ट करता है उसका खुदा सिर्फ और सिर्फ याहवे है, वो एक है। बहुत सुनिएगा, लेकिन मूसा ने इस कॉन्सेप्ट को जो ट्रिनिटी का है, लफ्ज ट्रिनिटी के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बल्कि यह बताया है कि मूसा और इसराइल इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि खुदा ऑपरेट करता है या अपने आप को जाहिर करता है कलाम की सूरत में भी और रूह के वसीला से भी। पुराने अहदनामा में बार बार हमें क्या मिलता है? और खुदावंद की रूह हिजकिय्याह पे आ गई, हिजकिय्याह पे आ गई, यसाया पे आ गई, राइट, और उन्होंने खुदा का कलाम बोला। तो हम यही कह रहे हैं कि जो कलाम है और रूह है, ये नए अहदनामा में हमें पता चलता है कि ये ट्रिनिटी के अकनूम है, राइट, जिसे हम खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस के तौर पर मानते हैं। अब मूसा के सामने चैलेंज ये है कि वो इस तरीके से खुदा की जो कसरत है उसको इस तरीके से पेश करे कि इसराइली एक से ज्यादा खुदा के कॉन्सेप्ट में ना पड़ जाएं कि साढ़े खुदा भी किन्ने ने। इसलिए बार बार खुदा ने कहा तुम्हारा खुदा एक ही है जो रूह के वसीला से और कलाम के वसीला से ऑपरेट होता है। बात समझ रहे हैं? सो नए अहदनामा में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट वाज़ेह, लेकिन गौर से सुनिएगा, जो सबसे अहम बात है, नए अहदनामा में ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि नया अहदनामा खुदा की वहदानियत का इनकार करता है। नो, पॉल इसको ऐसे बयान करता है, खुदा की वननेस को ऐसे बयान करता है। रोमियो का खत पढ़े, वहां पर रोमियो के खत में पढ़ते हैं कि मुकद्दस पौलुस ने इस मोनोथेइज्म को कैसे ट्रिनिटेरियन वे में पेश किया है, तसलीसी वहदानियत को तसलीसी अंदाज में कैसे पेश किया है। रोमियो का खत पहला बाब, पहली आयत से पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा है? रोमियो के खत में पहले बाब उसकी पहली से 4 आयत में मुकद्दस पौलुस ने खुदा की वहदानियत को तसलीसी अंदाज में कैसे पेश किया, ये हम देखेंगे। लिखा है अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से खुदा कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। अब गौर से सुनिएगा, यहां पर खुदा खुशखबरी देने वाला है। खुशखबरी का जरिया क्या है? कौन है? खुदा है, राइट। अब ये खुशखबरी है क्या? यीशु मसीह। यह खुशखबरी किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में है। खुशखबरी देने वाला कौन है? और इस खुशखबरी यह है किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। फिर लिखा है जो पाकीज़गी की रूह का जिक्र है, ये बेसिकली रूहुल कुद्दस की तरफ इशारा है कि रूहुल कुद्दस ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। सो खुशखबरी, निजात का जरिया कौन है? खुदा। खुदा निजात के काम को शुरू करने वाला है। ये जो निजात का काम है यीशु मसीह ने सलीब पर इसे पूरा किया है। और जब यीशु मसीह, ऑफ कोर्स जमीनी सफर भी रूहुल कुद्दस की मौजूदगी में खुदावंद ने किया, लेकिन जब यीशु मसीह कब्र में पड़ा था तो उसे यीशु मसीह को जिंदा किसने किया मुर्दों में से? रूहुल कुद्दस ने किया है।
यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा कि खुदा यस्सु है, यस्सु यस्सु है, यस्सु रूल कुदस है। वो बड़ी वाज़ेह एक डिस्टिंक्शन पेश कर रहा है, बड़ी वाज़ेह एक फर्क पेश कर रहा है, इम्तियाज कर रहा है तीनों की शख्सियत में। और वो क्या कह रहा है कि वो ये जो तीनों है वो एक ही हैं। सो मुकद्दस पौलुस रसूल की ये ट्रिनिटेरियन एक्सप्लेनेशन है मोनोथेइस्टिक वे में कि वाहिद खुदा तसलीसी अंदाज में एग्जिस्ट कैसे करता है और वो काम कैसे करता है। सो जो थियोलॉजी ऑफ ट्रिनिटी है या डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी है, ये हमें बाइबल मुकद्दस के पहले पेज पर ही मिल जाती है। अगरचे बाइबल मुकद्दस में तसलीस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इस तरह की बहुत सी और अकायद है जिनको हम मानते हैं जिनका जिक्र नहीं है, तो क्या फिर वो अकायद झूठे हैं? नो, कॉन्सेप्ट मौजूद है और ये कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट एक जगह दो जगह नहीं है, ये कंसिस्टेंट है थ्रू आउट, पुराने अहद में भी, नए अहद में यस्सु की खिदमत में भी और खतूत में भी ये कंसिस्टेंट है। इसलिए तसलीस का इनकार करना हासिल से हासिल नहीं है। इससे हमें, मैं समझता हूँ, बाइबल की जो सच्चाई या रियलिटी है उससे हम मुनकिर होने का खतरा लाहक अपने ऊपर कर लेते हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के बारे में तो प्लीज वो आप कर सकते हैं ताकि हम इनको एड्रेस कर सकें। आपका क्वेश्चन था? हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरा क्वेश्चन इस तरह है कि गुनाह तो हकीकत में अबलीस ने करवाया था और आदम ने यानी कि या हवा ने फल खाया था और गुनाह इस तरह सरजद हुआ। अब गुनाह की जहां तक तल्लक है वो तो इसमें मुलव्वस अबलीस भी है, हवा और आदम भी हैं। इसमें जमीन का क्या कसूर था कि जमीन को लानती करार दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इस पे सोचा नहीं है। मैं ज़रूर नेक्स्ट वीक जब हम इस पे आएंगे तो इसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। रीज़न बीइंग के मुझे लगता है क्योंकि ज़मीन एज ए गिफ्ट खुदा ने आदम और हवा को दी और ख़ास ये हुक्म किया था कि तू इसकी निगहबानी और बागबानी करना, ठीक है। सो जो लानत का हिस्सा, मुझे लगता है इसकी पहली वजह यह है कि जो कुछ भी इंसान से, जब हम देखेंगे ना कि आदम को खुदा ने जब बनाया तो वो कैसे बनाया है, ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसे देखेंगे डिटेल के साथ, तो फिर हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, वैसे भी अंडरस्टूड है कि जो कुछ भी इंसान की ज़रूरियात पैदा होती हैं वो ज़मीन से होती हैं। सो ज़मीन के लानती होने से मुराद ये है कि अल्टीमेट जो कुछ आदम ज़मीन की प्रोडक्टिविटी या उसके जरखेज होने से हासिल कर सकता था, अब शायद उस लेवल का फल या बरकत वो उसके लिए बायस बरकत ना ठहरे। सो ये टेक्निकली उसके गुनाह के बायस ये बताया जा रहा है कि ये गुनाह जो तूने किया इसका असर तेरी इकोनॉमिक सिचुएशन पे होगा, तेरी प्रोडक्टिविटी पे होगा, क्योंकि तूने जमीन पे एग्जिस्ट करना ना और सब कुछ जमीन से ही निकलेगा। तो आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन कि खुदा ने फिर जमीन को जो है वो खास, क्योंकि इंसानों को तो वो कह नहीं सकता था, ठीक है, इंसानों को खुदा मलाउन या इस तरीके से करार नहीं दे सकता था। उसकी रीजन ये है कि आगे फिर यीशु मसीह ने भी इंसानों से ही होना था और इंसान ही होना था। तो आई डोंट थिंक कि इंसानों को खुदा इस तरीके से जज कर सकता था। तो फिर मुझे लगता है कि ज़मीन पर चूंकि इंसान एग्जिस्ट करता है, सब कुछ ज़मीन से आता है, सारे वसाइल, मादनियात, एवरीथिंग ज़मीन से आती है, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि ज़मीन को इसके साथ एक और कि ये बागे अदन का हिस्सा भी ये लानत के मुताबिक हुआ। हाँ, वो मैंने इसलिए कहा कि नेक्स्ट वीक जब हम देखेंगे ना तो इसको मैं मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूँगा। जी, आया ये बागे अदन का हिस्सा जो ये भी इसी लानत के मुताबिक हुआ? नहीं, उसमें हम नेक्स्ट वीक देखेंगे कि कैसे खुदा ने फिर उसे प्रोटेक्ट किया। अगर नेक्स्ट वीक हम ख़त्म कर पाए तो खुदा ने लिखा ना कि वो एक तलवार, फरिश्तों को शोला जन एक तलवार को रख दिया, तो इसका मतलब है वो हिस्सा बच गया था। हाँ, ऑफ कोर्स इसीलिए तो निकाला गया ना।
उस प्रेजेंस से क्यों नहीं, निकाला? हालांकि एक्सक्यूज मी, मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए गुनाह तो उन्होंने बागे अदन के अंदर किया था। बिल्कुल। अब ये सजा जो लानत की सजा थी, ये तो अंदर के हिस्से पे होनी चाहिए थी, ना कि बाहर के हिस्से पे होनी चाहिए थी। असल में क्वेश्चन ये, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि बागे अदन को अंडरस्टैंड हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसे जमीन के टुकड़े के तौर पर देखें तो वो मुतासिर हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज गुनाह वहां पे हुआ है। हुआ। इनफैक्ट ना सिर्फ बागे अदन, बल्कि बाइबल की थियोलॉजी तो ये कहती है कि आसमान भी उसकी नजर में नापाक हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पर गुनाह हुआ था। सो बागे अदन उससे बचा नहीं है। लेकिन बागे अदन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये वो जगह है जहां पर खुदावंद की हजूरी है। ठीक है, सो खुदावंद की हजूरी का उठ जाना भी उसके लानती होने का एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन उसकी थियोलॉजी फिर इस तरीके से अनफोल्ड होती है कि जब हम आगे भी चल के देखेंगे कि जो बागे अदन है, फिर मूसा को खुदा ने इस थीम पर भी हम आएंगे कि खुदा ने जलती जाड़ी में ही क्यों खुदा ने उसका क्यों उसी पिक्चर को क्यों लिया है, इसकी एक वजह है। ठीक है, सो अदन चूंकि जमीन पे था तो यकीनन वो एक जमीन के तौर पर उस लानत से मुतासिर जरूर होगा, लेकिन जो उनको निकाले जाने का एक एक्सप्रेशन है ना, उसकी वजह ये है, एक तो हम जानेंगे कि उनको निकाला क्योंकि हकीकी वजह गुनाह है या कुछ और है। ठीक है, सेकंड हम ये उसमें देखेंगे कि जब उन्हें निकाला गया है तो जो जमीन है, ये एक्सप्रेशन ये है कि खुदा ने बस अपनी हुजूरी से उन्हें बाहर कर दिया है। अब वो उस जमीन में आ गए हैं जो उन्हें सख्त काम जहां पर करना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा, उस जमीन पर सख्ती से मेहनत करनी पड़ेगी ताकि कुछ ना कुछ वो प्रोड्यूस कर सके। आई होप इट हेल्प्स। अच्छा, एक इसके साथ और है कि जब सबसे पहले लूसीफर फरिश्ता सुबह का चमकता हुआ सितारा उसको गिराया गया, तो जाहिर है उसने भी नाफरमानी की थी, जी, तो उसके सबब से आसमान पे फिर क्यों नहीं असर पड़ा? उसकी क्या वजह है? क्या नहीं बना? नाफरमानी तो उसने भी की थी। नहीं, अयूब की किताब है, मैंने जैसे जिक्र किया, वहां पर लिखा है कि जो खुदा अपने करूबियों का भी एतबार नहीं करता, सेकंड वहां पर लिखा है कि आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं है। इसीलिए जब हम देखेंगे न्यू टेस्टामेंट में, अगर आप गौर करें तो मुकाशफा की किताब में हमें क्या प्रॉमिस दिया है कि खुदा हर चीज को नया बना देगा, आसमान को भी और जमीन को भी। हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि खुदा आसमान में नहीं रहता, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इब्तदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, राइट? इसका मतलब है खुदा जमीन और आसमान से बालातर है। नहीं, फिर तो बाइबल में ये भी लिखा है ना, सरफराजी ना मशरक से, ना मगरब से, ना शुमाल से, ना जनूब से, सरफराजी ऊपर से आती है, तो इट मींस कि खुदा तो एग्जिस्ट उधर ही है। ये फिर एक्सप्रेशन आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पांव ये की हमारी चौकी है। अंडरस्टैंडिंग के लिए, सर मैं बता रहा हूँ, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो ऊपर है हम जनरली उसे अंडरस्टैंड करते हैं कि वो जो, इसीलिए आपको और सुनिएगा, जो मकामात है जैसे यरूशलेम है, वो इसराइल के सबसे ऊंचे हिस्से पर थी। हैकल बुत प्रस्त, आपको पता होगा, ये याद होगा कि ऊंचे मकामों के क्यों चुनते हैं, क्योंकि ये ऑनर का एक एक्सप्रेशन है। सो हम जब कह रहे हैं कि खुदा आसमान पे रहता है या आसमान उसका तख्त है, जमीन उसकी चौकी है, तो खुदा ने ये डिसाइड किया कैसे हो। खुदा आसमान और जमीन में की कैद में नहीं है, उसने आसमान और जमीन को बनाया है। ठीक है, इसका मतलब है वो आसमान और जमीन को बनाने से पहले एग्जिस्ट करता था। दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में समझा जाए कि सब कुछ जो एग्जिस्ट करता है वो खुदा में एग्जिस्ट करता है। इसलिए मुकद्दस पौलुस ने क्या कहा, हम उसी में वजूद रखते हैं, उसी में चलते हैं, उसी में फिरते हैं, हमारा सब कुछ उसी में है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, कि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें, जैसे खुदा के आंख हाथ नहीं है, राइट, लेकिन वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि खुदा का हाथ मुझ पे था। खुदा रूह है, जो बाइबल की थियोलॉजी है या कॉन्सेप्ट, वो क्या है, बाइबल रूह है, उसका हाथ नहीं है। लेकिन जब ये वो तो कहा हमें, जा रहा है कि खुदा का हाथ मुझ पे ठहरा, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो है। तो हमें ना हमारी शबी पे खुदा ने सारा ये कलाम किया है कि हमें समझाने के लिए, अगर हाथ कहेगा तो हमारा हाथ है, हमें समझ में आए कि खुदा की एग्जिस्टेंस हमारे ऊपर है, खुदा हमारे साथ है, वो तो हमें समझ आ रही है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि फरिश्ते को जब वहां से गिरा दिया गया तो उसकी वजह से आसमान पे क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्वेश्चन ये मैं है। बता तो इसी रहा हूँ तरीके से ये मैं बता आदम, तो रहा हूँ कि वो उसे बाइबल में लिखा है कि वो नापाक ठहरा। अब यीशु मसीह, गौर सुनेगा, अबरानियों के खत में क्या लिखा है,
यीशु मसीह अपना खून लेकर एक ही दफा आसमानी हैकल में चला गया। सो इस चैप्टर के एंड पे हम देखेंगे थियोलॉजी ऑफ टेम्पल। फिर ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी कि जो ये जमीन और आसमान खुदा ने बनाया है, ये एक टेम्पल की सूरत में बनाया है, जहां पे खुदा ने फैसला किया कि वो रहेगा। जैसे चर्च में हम बिलीव करते हैं खुदावंद का ये घर है, फिर ओल्ड टेस्टामेंट में इसकी थियोलॉजी है। तो अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो इब्रानियों के खत में मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमानी हैकल में अपना खून लेकर चला गया है। इसका मतलब है आसमान मुतासिर हुआ है। वो उस लेवल पे मुतासिर नहीं हुआ जैसे हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, जैसे जमीन हुई है। ये एक, मैं समझता हूँ, एक वाइडर थियोलॉजिकल कंसेप्ट होगा अगर इसमें हम जाएं। लेकिन सिंपल ये है कि गुनाह वहां पे हुआ है, खुदा ने उसे नापाक करार दिया है, यीशु मसीह अपना वहां पर खून लेकर गया है। सो ये जो रिडेम्पशन है मसीह के खून की, वो ना सिर्फ इंसानों के लिए है बल्कि जमीन और आसमान को भी खुदा नया बना देगा, रिन्यू कर देगा, क्योंकि वो मुतासिर है गुनाह से। और कोई क्वेश्चन? हाँ चले, ऐसे समझ ले, ऐसे समझ लेते हैं कि खुदा खुदा। एनी हाउ, अगर और कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज वी विल प्रे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग जो है वो यीशु मसीह को वली अहद के तौर पर कहते हैं वली कि जैसे अहद? जी, अच्छा, जैसे Prophet. मुकाशफा, जस्ट एक प्रॉफिट, राइट? नहीं नहीं, जिसको इख्तियार दिया जाता है। अच्छा, वली अहद से मुराद इख्तियार दिया गया। अच्छा ठीक है, सही आप कह रहे हैं। तो जैसे मुकाशफा की किताब में भी लिखा है कि फिर यीशु मसीह सारा इख्तियार अपना फिर जो है वो वापस दे देगा। हम्म। तो क्या इसी तरह से ये ठीक है कि वक्ती तौर पर यीशु मसीह को इख्तियार मिला है? देखें, जो तसलीस का अमल है ना, तसलीस की जो डॉक्ट्राइन है, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी ये है कि ये जो क्रिएशन या निजात का मंसूबा है, इसमें हर जो अकनूम है वो फंक्शन कैसे कर रहा है। बात समझ रहे हैं? जब हम ये कहते हैं कि खुदा, कलाम या यीशु मसीह और रूहुल कुद्दस इक्वल हैं, तीनों खुदा हैं, तो ये सिर्फ, और इनमें दर्जाबंदी नहीं है कि कोई पहले है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा, ऐसा नहीं है। दे आर इक्वली गॉड, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ जहां पर यह बताया जा रहा है, जैसे हम ये जब कह रहे हैं कि यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ, तो हम ये कह रहे हैं कि जो अकनूम है खुदा, जिसके बारे में सवालात भी उठते हैं ना, कि अगर खुदा सलीब पे मर गया है तो वो दुनिया कौन चला रहा था, ऐसा सवाल आते हैं ना अपॉलोजेटिक्स में, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कि जो बदन जिस खुदा ने लिया वो यीशु है, और जब उसने बदन लिया तो उसने ये किया है जो खुदा नहीं कर रहा, ठीक है? और अब रूहुल कुद्दस ईमानदारों को दिया गया है, तो रूहुल कुद्दस की एक अपनी हैसियत है, और हमें पता है कि यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठा ईमानदारों के लिए क्या कर रहा है? शिफायत कर रहा है। इसी तरीके से जो इख्तियार की लैंग्वेज है, यीशु मसीह को इख्तियार दिया नहीं गया, जैसे रोमियो का खत और फिलिपियो के खत में जैसे लिखा है कि उसे वो नाम बख्शा गया। कुछ लोग इस पे एतराज करते हैं, जी देखे जी, यीशु का पहले से कोई इख्तियार नहीं है, उसे ये इख्तियार सौंपा गया है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह, अगर हम ये मानते हैं खुदा है, तो इसका मतलब है वो इक्वल इख्तियार रखता है। ये लैंग्वेज हमें ये बता रही है कि एक स्पेसिफिक मोमेंट में ये जाहिर किया गया, या फर्ज करें हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि खुदा को इख्तियार दिया नहीं गया, जैसे खुदा का बेटा। ये भी कुछ लोगों का मानना है कि वो खुदा, कौन सा ऐसा लम्हा जिसमें खुदा का बेटा बना है? वो पहले खुदा का बेटा नहीं था, वो पहले से ही खुदा का बेटा था, लेकिन रेजोरेक्शन के जरिया से, जी उठने के वसीला से उसने ये जाहिर किया है, वो बना नहीं है। इसी तरीके से जो इख्तियार दिए जाने या ले लेने की जो लैंग्वेज है, सिंपल ये बताया जा रहा है कि अब जो निजात का काम है वो यीशु के वसीला से है, और यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जो कोई बाप के पास आना चाहता है उसे मेरे पास आना पड़ेगा, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आता। ये लैंग्वेज जो है वो बेसिकली सल्वेशन की लैंग्वेज है कि अब यीशु को कबूल करना पड़ेगा निजात के काम के लिए। और ऑफ कोर्स जब एंड हो जाएगा, जब सब कुछ नया हो जाएगा, तो उसमें अब इसकी जरूरत
नहीं रहेगी, क्योंकि उस दौर में वो वही लोग होंगे जो ऑलरेडी यीशु को खुदावंद मानते हैं, रूहुल कुद्दस से भरे हुए हैं, वही खुदा के साथ होंगे। तो उस जगह पर ऐसा नहीं है कि खुदा का इख्तियार लिमिटेड है या खुदा ने उसको बच्चा दे के दे दिया है, ऐसा नहीं है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है सिर्फ। और ऑफ कोर्स इस पे सवालात उठते हैं और लोग सवालात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तस्लीस का कॉन्सेप्ट इसीलिए ज़रूरी है कि हम ये जान पाएं कि दे आर इक्वली गॉड, उनके पास इक्वल अथॉरिटी है। सिंपल हर जो अकनूम है, शख्स है, वो फंक्शन अपने अपने काम के मुताबिक कर रहा है, ठीक है। सो खुदा को, यीशु मसीह को इख्तियार ये नहीं कि उसके पास पहले था नहीं, उसे इख्तियार दिया गया है, उसका इख्तियार है। सिर्फ ये लैंग्वेज है कि जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो खुदा कैसे अपने लोगों के दरमियान रहेगा। एक और क्वेश्चन है कि ये फरिश्ते जो हैं इनकी तख्लीक कैसे हुई? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो पैदाइश पहला बाब उसकी कुछ लोगों का कहना है कि जो पहला बाब है, ऑफ कोर्स उसमें जब लिखा कि आसमान और ज़मीन को खुदा ने बनाया, तो इसमें सब कुछ शामिल है। ये एक समरी स्टेटमेंट है सारी कायनात की, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों का कहना ये है कि गैप थ्योरी एक कॉन्सेप्ट है। गैप थ्योरी ये कहती है कि जेनेसिस यानी पैदाइश पहला बाब पहली आयत में और पहला बाब दूसरी आयत में कई हजार सालों का गैप है। और उनका मानना ये है कि जब खुदा ने ज़मीन और आसमान को पहली दफ़ा बनाया तो वो वीरान नहीं थी, वो सुनसान नहीं थी। और खुदा ने आसमान को जब बनाया तो वहाँ पर अपने लिए फरिश्तगान भी बनाए जो उसकी प्रस्तिश करते थे, पूजा करते थे। और हम बाइबल की रोशनी से में जानते हैं, यशायाह के ख़ास तौर पर, और हिजकिय्याह के सहीफे की रोशनी में 28वें बाब में, कि ये जो फरिश्ता है लूसीफर, या जिसे सुबह का सितारा खास तौर पे कहा गया है, ये इसको बनाया से गया है कि इसके बदन में साज हैं। इसलिए हम इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट रखते हैं बाइबल की रोशनी से कि ये परस्तार फरिश्ता था, ठीक है। सो थियोलॉजियंस का ये कहना है कि खुदा ने पैदाइश पहला बाब पहली आयत में फरिश्तों को भी बनाया है, ठीक है। फिर जब उस फरिश्ते को ने गुनाह किया है तो हिजकिय्याह की किताब के मुताबिक उसे ज़मीन पर पटका गया है। इसका मतलब ये है कि इंसान की तख्लीक से पहले ज़मीन का वजूद था, ज़मीन अपनी हालत में थी। जैसे साइंसदान कहते हैं कि डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, ये सारी मखलूक़ात एग्जिस्ट करती थी। फिर ये ख्याल किया जाता है कि जब ज़मीन पर इब्लीस को गिराया गया है तो फिर उसने अपने तैश में, गुस्से में इस मखलूक तख्लीक को जो खुदा किया है इसे बर्बाद किया है। इसीलिए पैदाइश पहले बाब की दूसरी आयत में हमें मिलता है कि ज़मीन वीरान और सुनसान थी, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज ये जानने का तरीका कोई नहीं है कि खुदा ने कब बनाया। सिंपल स्टेटमेंट है कि खुदा इन सब का बनाने वाला है। फिर थियोलॉजी हमें मिलती है कि मुख्तलिफ हवालों में, ज़बूर की किताब में, यसाया की किताब में और प्रोफेटिक ख़ासतौर पर अय्यूब की किताब में भी, कि खुदा ने फरिश्तों को तख्लीक किया है। किस मोमेंट में किया है ये जानना मुश्किल है, ठीक है, इसको पिन पॉइंट करना मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर है कि इनका एग्जिस्टेंस इंसानों से पहले है। ये बात नहीं सर, वो तो ठीक है। देखिए, जहां तक आदम का तल्लक है तो आदम को तो खुदा ने मिट्टी से बनाया था। क्वेश्चन मेरा ऐसे था कि आदम को तो मिट्टी से बनाया गया, बाकी कायनात की तमाम चीज़ें जो अशिया हैं वो खुदा के कलाम करने से वजूद में आई हैं। क्या इन फरिश्तों का वजूद जो है खुदा के कलाम करने की वजह से आया है, या ये भी आदम की तरह कोई चीज़ ऐसी या मिट्टी लाई गई है उससे बनाया गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एंजल्स हैं वो फरिश्ते हैं, राइट, वो रूहें हैं और रूह में से रूह निकलती है। सो इसलिए फरिश्तों में और आदम में इम्तियाज करना बड़ा ज़रूरी है, राइट। आदम के लिए लैंग्वेज खुदा ने ख़ास ये इस्तेमाल की है, वो मेरी शबीह पर है, मेरी सूरत पर है। ये लैंग्वेज फरिश्तों के लिए नहीं है। सो फरिश्ते खुदा के हजूर, इसको ऐसे हम ख्याल कर सकते हैं कि वो कलाम से ही तख्लीक किए गए हैं। खुदा ने बोला और फरिश्ते तख्लीक हुए हैं। ऐसा नहीं कि खुदा ने स्पेशल उन्हें बनाया है जैसे इंसान को बनाया, नहीं। इंसान एक वाहिद मखलूक है बाइबल की रोशनी में, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि खुदा ने उसे
अपनी शबी पर, अपनी सूरत पर बड़ी एहतियात, प्यार और मैं समझता हूँ तरजीह के साथ बनाया है। फरिश्तों के बारे में हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन या फिर हम दुआ करें?